लेकिन फिर भी उसको सेल बोलते हैं। मैं बोलूंगा जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए बोल सकता हूँ। ओके, सो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, इसमें से एक भी चीज कम होगा तो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर सकता, अकेला अपना जीवन नहीं जी सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट? अनदर सेल। जैसे कि CO2 सेल के साइड में और एक सेल थी, उसके द्वारा क्या हो रहा था? वो जी रहा था, राइट? सो कैसे और ब्लर दिखा रहा है? इट्स ओके नाउ? ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है या फिर एक मिनट रुको? ठीक है ना? कुछ लोग बोल रहे ब्लर दिखाई दे रहा है इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। नाउ इट इज क्लियर ना? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक दिख रहा है सर? हाँ हाँ, नहीं तो ओके ओके, चलो ठीक। सो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कंप्लीट सेल में से, यानी चार चीजों में से कोई भी चीज अगर एक एब्सेंट होगी तो उसको लिविंग कहना मुश्किल जा सकता है, राइट? हम देख सकते हैं। देखिए, सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ व्हाट लाइफ। मतलब फंक्शनल हो, है ना, स्ट्रक्चर हो, है ना, जो भी है, पूरा का पूरा शरीर जो बना है किससे बना है? सेल बना है। मैं बोल रहा था 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ हमारा शरीर है, बोल सकते हैं, राइट? उसके बाद हम देख रहे थे फर्स्ट इंसान जिसने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। इन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी भी की थी, ऐसा बोला जाता है, मतलब बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, ठीक है? सो और उन्होंने क्या किया था? उनको शौक था डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखना अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने अपने खुद की सलाह लेके चेक किया था, तो उनको क्या मिला था? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल मिले थे। तो फर्स्ट लिविंग सेल देखने वाला इंसान वो था। और फर्स्ट नॉन लिविंग सेल यानी डेड सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था, पता होना चाहिए, ठीक है? सो लेट्स गो अहेड। रॉबर्ट ब्राउन जो कि अलग है, जिन्होंने पहली बार क्या देखा था? न्यूक्लियस को देखा था। बहुत ही फेमस इंसान थे, ठीक है? कि डिस्कवर द न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियन बोला था, ठीक है? लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पता होना चाहिए सेल के अंदर की सेल ऑर्गेनली, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो, न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडीज हो, राइबोसोम्स हो, इन सबको देखने के लिए क्या यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। बट सिंपली अगर सेल दिख रहा है तो किसको यूज कर सकते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि सेल ऑर्गेनली देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं? देयर इज नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, सेल थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे थे। ये सारे साइंटिस्ट है, इनका कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी बनाने के लिए। हुक, लियोनॉक, ये लोग हैं, लेकिन उनका उतना मेजर कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सेल थ्योरी की जब बात आती है तो तीन साइंटिस्ट को हम कंसीडर करते हैं, शिल्डन, श्वान एंड वर्शाव। ये तीन साइंटिस्ट को भूलना नहीं है, ठीक है? शिल्डन, श्वान एंड वर्शाव, दीज आर व्हाट? दिस थ्री साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है, किसमें है? सेल थ्योरी बनाने के लिए। ओके, उसके बाद हम देख रहे थे पूरा का पूरा हिस्ट्री, राइट? व्हाट इज द हिस्ट्री? स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? वहां से स्टार्ट किया था, रॉबर्ट हुक से स्टार्ट किया था 1665, जिन्होंने पहली बार प्लांट सेल को देखा था, राइट? एंड 1674 उसके बाद लियोन वॉक आए, उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा, राइट? उसके बाद आए 1827, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या किया था? मतलब पहली बार न्यूक्लियस देखा था, राइट? 1839 में शिल्डन एंड श्वाल ने दोनों ने मिलकर क्या करते हैं? सेल थ्योरी क्रिएट किया। सेल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सॉरी, ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट? उसके बाद हम देख रहे थे भैया, फिर भी इसके अंदर डिफरेंस है। हमने देखा था शिल्डन और श्वान, इन दोनों का वर्क क्या है? अलग अलग है। ओके, देन हम देख रहे थे कि भैया 1885 रुडोल्फ वर्चोव, उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। दो लोग बता नहीं पाए थे, क्या नहीं बता पाए थे? कि सेल कहां से आ गया, है ना? सेल कहां से आता है? सेल इज कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इतना सेंटेंस बोल के गोली मार दिया और वो क्या हो गया? अपना सेल थ्योरी उन्होंने मॉडिफाई किया। इन दोनों का सेल थ्योरी प्लस अपना सेल थ्योरी मर्ज करके मॉडर्न सेल थ्योरी बनाया, ठीक है? लाइक दैट। सो बट इस सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है, पूछा जा सकता है, व्हाट? वायरस, वायरियड एंड प्रियॉन्स आर द एक्सेप्शन। ये सारे क्या है? एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। लुइस पाश्चर, जिनका नाम बहुत फेमस आपने जाना था, ईस्ट की डिस्कवरी की थी। नाउ करंटली उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं अभी के लिए। ओके, चलिए आगे चलते। हम फिर देख रहे थे ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का ओवरव्यू देख रहे थे, ठीक है? चलिए आगे चलते, सेल का ओवरव्यू देख लेते हैं हम किस तरीके से देखा भैया। कि पहले हमने देखा था प्लांट सेल बेसिकली, राइट? ऑनियन पील को, पील मतलब ऊपर का जो कवर है, ऑनियन का जो कवर है ऊपर का, उसको देख रहे थे हम। और उसके अंदर हमें क्या देखा था? न्यूक्लियस देखा था, राइट? अंडर द माइक्रोस्कोप चिक सेल्स इस तरीके से देखते हैं, उसके अंदर आपको क्या मिलता है? बेसिकली यहाँ सेल वॉल मिलता है, राइट? यहाँ सेल वॉल मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा था? सेल मेम्ब्रेन। ओके, लाइक दैट वी कैन से साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज देयर। देन हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किया था। न्यूक्लियस जनरली अगर सेल रेस्टिंग कंडीशन है में तो क्या रहता है? अंदर क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। सेल क्या चाहती है? डिवाइड करना। डीएनए को डबल करेगी, कंडेंस करेगी, तो क्या बना जाएगा? दो डीएनए कंडेंस होकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बनाएंगे। देखिए, दो डीएनए, यहाँ एक डीएनए, यहाँ एक डीएनए कंडेंस होकर क्या बनेंगे? क्रोमोसोम बनेंगे। ये स्थिति कब की है? ये वाला चीज कब का है? वेल सेल वांट टू डिवाइड। जब सेल डिवीजन करना चाहती है तो तब क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है, डीएनए डबल होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यानी क्रोमोसोम इज नथिंग बट व्हाट? इट्स अ डीएनए ओनली। ओके,
उसके बाद हम देख रहे थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर का डिफरेंस देखा था। यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, उसको बाय डिफॉल्ट ब्रेन के अंदर डाल दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड व्हाट अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, उनके पास न्यूक्लियोइड रहता है, नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस नहीं रहता है। ओके, सो लाइक दैट यू कैन से, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, खाली नेकेड, नेकेड मतलब खुला हुआ डीएनए यहाँ प्रेजेंट रहता है, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम देख रहे थे मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन, जिनको मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेनस बोलेंगे। एग्जांपल पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, क्लोरोप्लास्ट, the nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, these all are what? Membrane bound cell organelle. Non membranous के अंदर दो एग्जांपल प्रोमिनेंटली याद रखो, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोसोम और सेंट्रियोसोल, सेंट्रियोल बोल सकते हो। ओके, एक्स्ट्रा एग्जांपल एडेड जो कि सिलेबस के अंदर नहीं था, मैंने बोला था माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, है ना, माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स, उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हमने इसको अच्छे से डिवाइड किया था। देन हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर कभी हमें गोल्गी बॉडी दिखता है क्या? नहीं मिलता। कभी माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है? नहीं मिलता। कभी क्लोरोप्लास्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। मैंने बोला था दे हैव व्हाट? क्लोरोफिल पिगमेंट बट क्लोरोप्लास्ट नहीं। क्लोरोफिल प्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है बट उसके अंदर खाली पिगमेंट मिलता है। दैट इज द डिफरेंस। साइनोबैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर ऐसा कुछ है क्या? सर साइनोबैक्टीरिया के अंदर तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट मतलब जो स्ट्रक्चर दिखता है गोल, उसको मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राइबोसोम्स जो कि सबके अंदर प्रेजेंट रहता है, ऑलमोस्ट प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, किसी को नहीं छोड़ा। यहां तक उन्होंने सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी वास्तव रखा है ना, खुद का मतलब प्रेजेंस रखा। सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी रखा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, राइट, एंड इवन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, मतलब ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आई डोंट नो बट पता होना चाहिए, लेकिन उसका रीजन हम पढ़ेंगे आगे। चलिए ओके, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल का डिफरेंस सिंपल है। लिक्विड को बोलते हैं साइटोसोल और साइटोसोल प्लस अंदर के सेल ऑर्गेनली तो साइटोप्लाज्म, वेरी सिंपल। फिर हमने न्यूक्लियोसोल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, लिक्विड को बोलेंगे न्यूक्लियोसोल अंदर के फ्लूइड मैटर को, बट डीएनए प्लस न्यूक्लियोलस, इनका कॉम्बिनेशन होके क्या बनता है? व्हाट वी कैन से न्यूक्लियोप्लाज्म। उसी तरीके से हमने क्या किया, ये तो हो गया क्लियर। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म। वेरी सिंपल, इसको इजीली याद रख सकते हैं यार, मजे की बात है, लेकिन इसको प्यार से याद रखो, ठीक है। उसके बाद हमने ऑनियन पिल एक्चुअल में कैसे दिखता है हमने देखा था, लुक लाइक दिस। ऑनियन पिल ऐसे दिखते हैं और ह्यूमन चिक सेल्स इस तरीके से दिखते हैं। तो हमने देखा था कि द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक सेल्स एंड आउटर मेम्ब्रेन, है ना, डिलिमिटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और उसके पास क्या मिलता है आपको? आउटर मेम्ब्रेन मिलता है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। एंड उसके अंदर डेंस एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसको क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। उसी न्यूक्लियस के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, आपके पुरानी मेमोरीज मैंने ताजा करने की कोशिश की थी, ये जो कि आपको स्ट्रक्चर पता होगा, बहुत फेमस स्ट्रक्चर है। नाउ ओनियन पिल, ओनियन पिल के बारे में थोड़ा सोचते हैं। ओनियन पिल के पास क्या मिलता है आपको? व्हाट वी कैन से, एक बाहर की तरफ क्या मिलता है? सेल वॉल मिलता है। आउटरली क्या मिलता है? सेल वॉल। ओके, आउटरली आपको सेल वॉल मिलेगा, एकदम बाहर की तरफ क्या मिलेगा आपको? सेल वॉल मिलेगा, हियर इज एन सेल वॉल। उसके अंदर क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन, लाइक दैट। एंड सेंटर में तो न्यूक्लियस, भैया मजे की बात हो तो रहता उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ओके, फिर हमने देखा था किस तरीके से जो डेंस न्यूक्लियस दिख रहा था ऑनियन सेल के अंदर, एक्चुअली उसके अंदर क्या रहता है? उन्होंने डायरेक्टली क्रोमोसोम बोला, लेकिन क्रोमोसोम कभी भी क्या कब रहता है? सेल अगर डिवाइड करना चाहेगी तो क्रोमोसोम दिखता है, बट ठीक है एनसीईआरटी बोल रहा है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है भैया? क्रोमोसोम, व्हाट, nucleus contain the chromosome which turn contain genetic material, यानी क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलता है? डीएनए। डीएनए इज व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। वन शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इस तरीके से दिखाया था, लाइक दैट वी कैन से। एनीबॉडी नोस दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज अ हिस्टोन प्रोटीन। इनको क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। देख रहे हैं आप? उसके अराउंड एकदम मस्त ऐसा दो बार क्या करे? राउंड कर रहे हैं। अभी दिखाई नहीं दे रहा तो ऑब्वियसली शायद से यहाँ देख सकते हैं आप, लुक लाइक दिस, इस तरीके से। दिस व्हाट योर हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे देखिए, इसको दो राउंड मारा है, ठीक है। हियर द 2 राउंड आपको हायर क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा, किस तरीके से दो राउंड उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देन हमने देखा था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। किसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया प्रेजेंट रहता है? इसके अंदर, व्हाट वी कैन से, यूकैरियोटिक के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे एब्सेंट रहता है। ये देखा था हमने। प्रोकैरियोटिक सेल वही सेम चीज बताया था मैंने, एक के पास फ्री फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल, एक को क्या है इस तरीके से कवरिंग, ये देखा था हमने, ठीक है। साइटोप्लाज्म जहां के अंदर मतलब जितने सारे सेलुलर एक्टिविटी होते हैं, मैंने मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मेन एरिया ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए क्या? साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी लाइंस इज अ गोल्डन लाइन, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, पता होना चाहिए। ओके, एंड वो बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए क्या होता है? सेल का स्टेट लिविंग रह जाता है। सेल इज कंसिडर्ड एज व्हाट? लिविंग, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वही सेल ऑर्गेनेल के बारे में देख रहे थे, मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस।
देन हमने देखा था मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के अंदर एंड दो टाइप से थे, डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, सिंगल मेम्ब्रेन तो बच्चों को सारे के सारे क्या सिंगल मेम्ब्रेन। ओके देन व्हाट वी कैन से, वही प्रोकैरियोटिक के अंदर कभी आपको क्या नहीं दिखता है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं दिखता, ये बता रहा था यहाँ पे, लैक द सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट रहते प्रोकैरियोटिक के अंदर। ओके चलिए आगे चलते हैं। राइबोसोम्स कहाँ मिलता है, बोथ ऑकर इन यूकैरियोटिक आल्सो एंड प्रोकैरियोटिक आल्सो, दोनों के अंदर मिलता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। एंड राइबोसोम्स फाउंड नॉट ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, खाली साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं मिलता है, फाउंड इन व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी यूकैरियोटिक हो प्रोकैरियोटिक हो, दोनों के अंदर क्या मिल रहा है आपको, राइबोसोम मिल रहा है, ऑकर इन द व्हाट, वेयर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम मिल रहा है, इवन दो इट इज प्रेजेंट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब जगह पे मिलता है, पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स देख रहे थे हम, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, और शेप के अनुसार उनका फंक्शन बदलता है। जैसे हमने देखा था, क्या देखा था, if red blood cell is there, their shape is what, biconcave, but they are meant for what, carrying the oxygen. Other functions are also there because they have the hemoglobin. Okay, white blood cell, they are the vital cells of our body, they look like amoeboid, look like उनका shape change होता रहता है, फ्लपी रहते हैं थोड़े सा, that's why they are amoeboid. Okay, कोलोनरी एपिथेलियम सेल लॉन्ग एंड नैरो, हमारे इंटरनल ऑर्गन स्टमक हो वगैरह उधर मिल जाता है आपको, ठीक है। देन दिस नर्व ब्रांच एंड वेरी लॉन्ग टू कैरी व्हाट, टू कैरी द इंपल्सेस लाइक दैट। दिस ट्रैकिड्स प्रेजेंट इन द वेसल्स मतलब प्लांट के अंदर जो वाटर प्लस व्हाट वी कैन से फूड कैरी करते हैं, उसके अंदर जो ट्यूब्स रहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, प्लांट के अंदर वाटर प्लस फूड कैरी करते हैं, उसके अंदर ट्यूब्स रहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। रिपीट किया ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, ध्यान दीजिए। एंड व्हाट वी कैन से, मेसोफिल सेल्स लीफ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो उनका राउंड और ओवल शेप रहता है, लीफ के अंदर प्रेजेंट है मतलब उसके अंदर ग्रीन भी दिख रहे हैं, मतलब क्या रहता है उसके अंदर, क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, मींस वो क्या करते होंगे, फोटोसिंथेसिस करते होंगे। कहने का मतलब ये है सर कि भैया अकॉर्डिंग टू शेप उनका फंक्शन कभी कभी डिफरेंट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया, पता होना चाहिए। माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी सेल, 0.3 माइक्रोमीटर, भूलना नहीं है, दिमाग के अंदर स्टकअप करके रखना है। और भी चीजें उसके बारे में, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया था, पिछले वाले चैप्टर में मेंशन किया था, लेकिन उसका लेंथ यहाँ पे मेंशन किया। ओके, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद हमने देखा था यक सेल दुनिया की सबसे, मतलब व्हाट वी कैन से, सबसे बड़ी यक सेल है ना, ऑस्ट्रिच का यक सबसे बड़ा रहता है। हाउ मच इट इज, 13 सेंटीमीटर, इतना बड़ा 13 सेंटीमीटर उसका क्या रहता है, व्हाट वी कैन से, लॉन्ग 5.9 इंच लॉन्ग रहता है, लाइक दैट। सो इट्स वेरी हेवी वन एंड वी कैन राइड ऑन द व्हाट, ऑस्ट्रिच के ऊपर क्या कर सकते हैं हम, राइडिंग कर सकते हैं, मैंने बोला था दैट मच इट्स व्हाट वेरी व्हाट वी कैन से, इतना बड़ा रहता है, पता होना चाहिए, ठीक है। लेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया था कि ऑस्ट्रिच की जो तो यग है, अंडा कैसे सेल बन सकता है, तो मैंने बोला था ऑस्ट्रिच एग इज रेफर्ड एज अ जायगोट। यग क्या है, जायगोट, एंड जायगोट इज व्हाट, कब बनता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, when male and female gamete, male gamete is haploid, female gamete is haploid, both haploid gamete fuse, they form again one cell, but that cell is a diploid cell called as zygote. So ostrich egg is what, zygote, and zygote is a single cell, that's why what we can say ostrich का egg सबसे largest cell कहलाता है, even though उसका gamete भी बोल सकते हैं, egg of what, फीमेल का ये जो यग है, यग मींस व्हाट, फीमेल गैमेट है, वो भी क्या है, अनफर्टिलाइज्ड यग जो है, वो भी क्या है, सिंगल लार्ज सेल कहला सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। फिर मैं बता रहा था कि किस तरीके से आपके आरबीसी दिखते हैं, बाय कॉन्केव स्ट्रक्चर, यहाँ पे धसा हुआ दिख रहा है आपको, रीजन व्हाट, बाय कॉन्केव, ये ऊपर की तरफ भी रहता है, नीचे की तरफ भी ऐसे रहता है, दैट्स व्हाई मैंने स्ट्रक्चर कल आपको दिखाया होगा, कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा तो पता, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर निकाला था, लुक लाइक दिस, राइट, इस तरीके से दिखता है, ऐसा मैंने बोला था। दिस इज व्हाट योर बाय कॉन्केव, मतलब ऊपर की तरफ से भी ऐसा मिलेगा और नीचे की तरफ से आपको सेम ऐसा डिप्रेशन मिलेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, वेरी सिंपल एंड वेरी नॉर्मल थिंग, बट वन शुड रिमेंबर द लेंथ 7.0 micrometer, that is the length one should know. This is what your RBC, very cute, but don't go become too much emotional. आगे चलते देखते हैं। So one of the longest cell of our body का सबसे longest cell है ना, nerve cell, how much it is, कितना लेंथ हो सकता है, 19 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर, मींस वन, समटाइम्स इट बिंग विद 1 मीटर, 1 मीटर तक इतना लंबा हो सकता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है कौन सी, नर्व सेल। ओके, लाइक दैट वी कैन से, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके चलिए, जैसे कि उन्होंने ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, लाइक दैट ऑल ओवर द बॉडी हो सकती है। डिफरेंट, मैं बोला था सेल्स वेरी ग्रेटली इन देयर साइज, शेप्स एंड फंक्शंस, मतलब हर एक सेल का साइज शेप मतलब अलग अलग रहता है, हम देख सकते हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जो मैंने पहले भी दिखाया था, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेल से पता होना चाहिए, लाइक दैट फाइब्रोब्लास्ट, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, अगेन फैट सेल मतलब जो हमारे स्किन के नीचे रहते हैं उसको बोलते हैं फैट सेल, याद रखो बाद में काम आएगा। मैक्रोफेजेस मतलब ये डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट नर्व सेल, एपिथेलियल सेल जो कि स्किन के ऊपर हो सकते हैं, लाइक दैट न्यूरॉन, स्पर्म सेल्स एंड व्हाट
स्केलेटल मसल्स, मसल्स के अंदर सेल्स रहते हैं, लुक लाइक दिस। चलिए ओके, तो अभी हम आज पढ़ने वाले थे क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर प्रोकैरियोटिक सेल? सब लोग रेडी हैं? दिस सेल इज रेडी बट आर यू रेडी? ओके सो लेट्स गो। सब लोग रेडी है? चलिए यार, चलिए बहुत बढ़िया। चलो 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 ठीक है। सो तो आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल। पढ़ेंगे नहीं? पढ़ लिया था ओके सो कंटिन्यू किया था, चलो ठीक है। हमने कल क्या देखा था उसको रिवाइज कर रहे, ठीक है। सो आज मैंने बताया था ना, प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae एंड माइकोप्लाज्मा। पढ़ा था कल। ओके सो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae एंड माइकोप्लाज्म, राइट, पीपीएलओ। तो ये सब चीज को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। मैंने बोला था पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इज व्हाट, वन काइंड ऑफ माइकोप्लाज्मा। चलिए जनरली प्रोकैरियोटिक स्मॉलर रहते, लेकिन सबसे फास्ट रैपिडली क्या करते, ग्रो करते। यूकैरियोटिक से भी ज्यादा क्या करते, फास्टली रैपिडली ग्रो करते। ये मैंने बोला था, जैसे ईस्टिशिया कोला है, विद इन द 20 मिनट क्या होता है, खुद को डिवाइड करता है। विद इन द 20 मिनट क्या करता है, खुद को डिवाइड करता है। तो आप समझ सकते हो भैया, जो ऑर्गेनिज्म खुद को 20 मिनट के अंदर डिवाइड कर रहा है ना, एक सेल 20 मिनट के बाद 2 सेल बना दिया, तो कितना रैपिडली डिवाइड हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, ये फाइल है, इस फाइल के अंदर आप देख सकते थे किस तरीके से बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा चीज है, इसकी तरफ मत देखते बैठना, बट पता होना चाहिए किस तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो पॉइंट इज दैट, बट हाँ, मैं कहने का मतलब क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट नीट के अंदर क्वेश्चन क्या था, इसकी तरफ मत देखो, तो ध्यान दो, यहाँ सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है कि व्हाट वी कैन से, जनरली स्मॉलर रहते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन अ यूकैरियोटिक सेल। भैया ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यानी कहने का मतलब बता सकता हूँ, अगर इंसान की सेल है और बैक्टीरिया की सेल है, दोनों को एक साथ रखा, तो सबसे फास्ट कौन मल्टीप्लाई करेगा, बैक्टीरिया की सेल। बैक्टीरिया की सेल मींस प्रोकैरियोटिक सेल। बट इंसान के सेल को डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लगता है, कम से कम 24 आवर्स लगते हैं। ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ पे लगा था। Okay, and we know there are different kinds of, main 4 kinds of shapes are there: rod, coccus, spirillum, है ना, vibrio. These are the shapes. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इसको जरा याद रखिए। और मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से देखने के लिए डायग्राम यूज किया था, कोकस एंड बैसिलस एंड देन स्पाइरुला एंड विब्रियो। ये डायग्राम भी मैंने यूज किया था ताकि आपको थोड़ा कोरिलेट कर पाए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द, एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा था, क्या देखा था कि कल का स्लाइड रहेगा था हमारा, राइट। So prokaryotic cell have the ability to store the excess food. मतलब prokaryotic cell जो है ना, बैक्टीरिया, अगर बहुत ज्यादा फूड होगा तो क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम फैट खाते हैं ना, फैट स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा, है ना। अब जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा फैट है, 2 दिन भूखा रखो, उनको कुछ नहीं होगा, कि फैट जो है, फैट पूरे के पूरे क्या होंगे, जल जाएंगे, और उससे क्या हो सकता है, उससे बर्निंग होकर क्या हो सकता है। बर्निंग में एक्चुअली में बर्निंग मतलब ऐसा नहीं कि रियलिटी बर्न होता है, उसको मतलब उसका मेटाबॉलिज्म करके उसमें से क्या निकाले जाते हैं, एनर्जी निकाली जा सकती है। एंड इंसान क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है 2 दिन तक, मतलब उतना भूख नहीं लगा उसको। ऑब्वियसली दे आर, इफ दे आर एंग्री, मतलब हंगर होगा तो लग सकता है। बट द पॉइंट इज दैट, कहने का मतलब ये है कि थिंक अबाउट द सेल। सेल के बारे में सोचिए, तो सेल जो भैया, सेल कौन सी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया की सेल। वो क्या करते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा फूड बॉडी के अंदर आ गया, ओके आई विल टेल, समझ में नहीं आएगा ऐसे। अगर ये बैक्टीरियल सेल है, मान लीजिए उसके बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फूड आ गया, इतना फूड आया, कुछ ज्यादा ही है, उसमें से थोड़ा लगने वाला है, जितना लगने वाला यूज करेंगे खत्म हो जाएगा। बट अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसमें से कुछ फूड यूटिलाइज करेंगे, जो फूड यूटिलाइज करेंगे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ बच जाएगा एज अ रिजर्व फूड। तो ये रिजर्व फूड मतलब एक्स्ट्रा फूड बच जाएगा, राइट, रिजर्व फूड बोल के बच जाएगा। एंड दिस रिजर्व फूड, जो एक्स्ट्रा फूड है, राइट, दैट एक्स्ट्रा फूड इट्स कॉल्ड एज इंक्लूजन्स। क्या बोलते हैं उसको, इंक्लूजन्स, मतलब एक्सेस में क्या है, स्टोर है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये स्पेशलिटी है किसका, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। मैंने कल पूछा था बहुत सारे लोग, कल कुछ लोग वाइवा के लिए आए थे, एक्चुअली 3 ही लोग आए। अभी वाइवा बोलो या फिर उसको क्या बोलते हैं, डाउट सेशन का क्लास लो, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन जितने लोग थे उनको मैंने जैसे पूछ लिया ऐसे टाइम पास के लिए। बट वन शुड नो, पता होना चाहिए, बट वी कैन से एक्सेस फूड, जो एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टोर किया जाता है, स्टार्च मतलब कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट वी कैन से इंक्लूजन्स बोलते हैं। ये स्पेशलिटी किसका, प्रोकैरियोटिक का, एनसीईआरटी का लाने मिलेगा आपको, ओके। देन एज यू नो, जैसे हम देख रहे थे, राइट, कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या रहता है, सेल वॉल रहता है, राइट, ये तो हमें पता है, सेल वॉल रहता है उनके पास, जनरल चीजें थी, सेल, दे हैव द सेल वॉल, राइट। एंड इसके माइक्रोप्लाज्मा के पास नहीं रहता, इनके पास क्या रहता है, सेल वॉल रहता है, नो डिफाइंड न्यूक्लियस, ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली वाज नेकेड, ऑल दीस थिंग्स आर देयर।
ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बस यहाँ पे मेंशन किया था। एज यू नो, मैं बता रहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, सिंगल क्रोमोसोम एंड सिंगल डीएनए, राइट। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट योर प्रोकैरियोटिक सेल, दिख रहा है आपको, सिंगल क्रोमोसोम, देख पा रहे हैं आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिंगल एंड इट्स व्हाट, सर्कुलर। हालांकि थोड़ा आड़ा टेढ़ा, लेकिन सर्कुलर का मतलब ये नहीं कि मतलब एग्जैक्टली सर राउंड तो नहीं दिख रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा, राउंड का मतलब नहीं, इट शुड बी लाइक, बट इट्स अ सर्कुलर, सर्कल है। सर्कल का मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट सर्कल, बट इट्स अ सर्कल, राउंड ऐसा बोल सकते हैं मतलब उसको, राइट, इस तरीके से। व्हाट अबाउट यूकैरियोटिक, इट्स यूकैरियोटिक का कभी ऐसा गोल नहीं रहता, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक दैट। सो इट्स अ सिंगल क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक में हाउ द लॉट ऑफ क्रोमोसोम्स, इंसान की बात करेंगे, इंसान एक यूकैरियोटिक, उसके अंदर के सारे सेल क्या यूकैरियोटिक, उसके अंदर ज्यादा क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, लाइक दैट वी कैन से। ओके, फिर उसके बाद हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग द व्हाट, प्लाज्मिड। व्हाट प्लाज्मिड इज देयर, स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। व्हाट इज जीनोमिक डीएनए, दिस वन, ये जो है ये जीनोमिक डीएनए कहलाएगा, दिस वन इज द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए मतलब जो मेरी मेन ओरिजिनल डीएनए है ना, उसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। मतलब जीनोमिक डीएनए सबके अंदर कंपलसरी होगा, लेकिन प्लाज्मिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर किसी के अंदर प्लाज्मिड होगा ना तो उसको F1 बोलते, F प्लस बोलते, नहीं होगा ना तो उसको F माइनस बोला जाता है, याद रखिए। दोज हु हैव द प्लाज्मिड कॉल्ड एज F प्लस, दोज डजंट हैव द प्लाज्मिड दे आर कॉल्ड एज F माइनस। ओके, सो स्मॉल सर्कुलर दिख रहा है, छोटा सा, इस ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको स्मॉल सर्कुलर मैंने यहाँ 1 से 3 से ज्यादा दिखा है, मतलब 1 से ज्यादा दिखा है, 100-200 हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अभी यहाँ थोड़ी 100-200 दिखाई पड़ूंगा, लेकिन पता होना चाहिए, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ प्लाज्मिड, सो प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म्स कंटेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स, मतलब अगर वो होगा ना, वो भी छोटा सा डीएनए है, वो भी एक्सप्रेस करके सेल को अलग अलग स्ट्रक्चर दे सकता है। लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट चीज देखा था, वन ऑफ द सच कैरेक्टर, उसमें से कैरेक्टर रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। देखिए ये रहा आपका प्लाज्मिड छोटा सा, उसको बाहर निकाला मैंने, ओके, और उसके ऊपर कुछ जीन है, जीन मैंने यहाँ पे इंडिकेशन भी किया ताकि आपको समझ में आए को, देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सबको, ये रेड रेड और ये कर चमक रहा है यहाँ पे, ओके। सो इज रेजिस्टेंट, उसके पास रेजिस्टेंट जीन रहता है, एंड दिस रेजिस्टेंट जीन्स आर व्हाट, किसके लिए रेजिस्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। सी, पिल्स है, टैबलेट्स है, अगर हमने खा भी लिया ना उसको कुछ नहीं होने वाला, वो बैक्टीरिया का, अगर ऐसे कुछ बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर आ गए जो कि एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है, गया, अब डॉक्टर कितना भी एंटीबायोटिक खिलाएगा कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ अलग टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक यूज करने पड़ेंगे, जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक से एक चीज याद रखो, मतलब ये भी चीज है, हर एंटीबायोटिक को नहीं, अब बोलोगे सर कैसे हो सकता है, फिर इंसान मर जाएगा, है ना, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं। एक चीज याद रखो, दे हैव ओनली फ्यू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, फ्यू, मे भी हो सकता है एम्पीसिलिन हो सकता है, वन इज द एम्पीसिलिन, राइट, मे भी हो सकता है टेट्रासाइक्लिन, ये सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, मे भी हो सकता है पेनिसिलिन, ओके, बट दुनिया के अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, ये 3 ही है क्या, नहीं, उससे ज्यादा भी है, मच मोर मेनी आर देयर, सो डोंट टेक टेंशन, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट उनके पास जो प्लाज्मिड रहता है उसके पास क्या रहता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रहते हैं, एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करने वाले जीन, उसको बोलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, बस उतना याद रखो, ज्यादा टेंशन मत लो, आगे चलते। सो उसके बाद इन हायर क्लास यू लर्न दैट, मतलब ये मैंने अभी बता दिया क्या, प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। मैंने बताया था ना किस तरीके से इंसान का जीन प्लस बैक्टीरिया का जीन मिक्स करके दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाला, और बैक्टीरिया से क्या किया हमने, इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाया। तो देखिए यहाँ पे एक ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल से छोटा सा जीन निकाला, यहाँ पे क्या लिखा है, तो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, है ना, यहाँ पे गॉन हो गया, यहाँ पे जीन है, सॉरी, हियर इज एन ई इज देयर, ओके, ह्यूमन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन जीन है यहाँ पे, ठीक है। उस जीन को लिया और बैक्टीरिया से क्या लिया हमने, प्लाज्मिड लिया, देखो यहाँ प्लाज्मिड लिया, उसको कट कर दिया, कट करके क्या कर दिया, वो जीन इसके अंदर एडजस्ट कर दिया, देखो, और इसको फिर से दूसरी सेल के अंदर डाला, डाल के ऐसे बैक्टीरियल सेल को बहुत सारा ग्रो कर दिया, ग्रो करके उससे क्या मिला हमें, बॉटल में क्या है, इंसुलिन, और उसको हम इंजेक्शन से किसी को दे सकते हैं, अभी इंजेक्शन नहीं दिख रहा होगा लेकिन नीचे इंजेक्शन है, इंजेक्शन से किसी को भी दे सकते हैं, लाइक एक पता होना चाहिए। व्हाट इज द सेंटेंस गिवन हियर, सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सेंटेंस का वैल्यू क्या बोल रहा है, प्लाज्मिड डीएनए यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसके अंदर डालना, डाल के बैक्टीरिया को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे मतलब बैक्टीरिया के पास पहले इंसुलिन प्रोडक्शन करने का एबिलिटी था क्या, नहीं, उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, वेरी सिंपल, वेरी, अभी समझ में आ सकता है, उसमें बड़ी बात क्या,
खेल बच्चों वाला ही है, लेकिन बच्चों वाला नहीं, ठीक है, करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो लेट्स गो अहेड। सो हाँ, ये तो फिर से रिपीट हो गया। नो सेल ऑर्गेनेली लाइक वंस इन यूकैरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट राइबोसोम्स। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा कभी कोई ऑर्गेनेली नहीं मिलता, सेल ऑर्गेनेली, एक्सेप्ट व्हाट, राइबोसोम। ये मैं बार बार क्यों बम्बार्डिंग कर रहा हूँ? देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी के अंदर ये चीज बार बार आएगी रिपीटेडली। सर सिंपल चीज है ना, सर राइबोसोम रहता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर, इतना बोल दो। नहीं, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ क्यों, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी आ गए, एनसीईआरटी भी बार बार बोल रहा है, मैं भी उसको अगर वहां पे रेफरेंस आ रहा है तो दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि इस पैराग्राफ में भी इसका रेफरेंस है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। द पॉइंट इज दैट इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से रह सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ ऐसे हर 2-3 साल के बाद इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। खाली राइबोसोम के ऊपर नहीं, ये सब जो ये सब है ना, मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेनस, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर शफलिंग कर करके हर बार क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। सो बी अवेयर, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग रिपीटेडली ऑल दिस थिंग्स। तो आपके माइंड के अंदर फिट बैठेगा, वो चार्ट याद रखो, उससे पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ओके आगे चलते। सो व्हाट यू कैन से, हियर इज एन वेरी स्पेशल मेसोसोम। मैं बोल रहा था ना मेसोसोम क्या रहता है, शायद आपने नहीं लिया था शायद। ये देखो, ये जो मेम्ब्रेन रहता है, सेल मेम्ब्रेन, उसका इस तरीके से अंदर की तरफ क्या होता है, टर्निंग होता है, गेटिंग द पॉइंट। ये सेल का मेम्ब्रेन खुद को इस तरीके से मोल्ड करता है, ये रही सेल वॉल, उसको बोलते हैं मेसोसोम, कल मैंने बताया था, इट्स अ मेसोसोम। सो मेसोसोम इज व्हाट, सेल मेम्ब्रेन ही खुद को अंदर दबा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट यू कैन मेसोसोम। Specialized different form of cell membrane called as the mesosome and is the characteristics of prokaryotic। ये prokaryotic की characteristics है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चंस नीट के अंदर आता है, प्लीज प्लीज ध्यान दो। mesosome is the characteristics of the prokaryotic, इट्स अ स्टार पॉइंट, ये नीट के अंदर आ सकता है। पहले तो क्या मिला हमें, इंक्लूजन्स मिला, दूसरे उसके बाद क्या मिल रहा है हमें, मेसोसोम्स मिल रहा है, वी आर गेटिंग हियर इज व्हाट, मेसोसोम इज आल्सो, ये मिल रहा है उसके बाद। ओके, लाइक दैट वी कैन से, ये हमारे पास मिल रहा है, ठीक है, पता होना चाहिए। एंड दे आर व्हाट, फोल्डिंग्स है ना, मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से पता होना चाहिए। ओके, लाइक दैट वी कैन से। तो चलिए, सो दिस वाज द थिंग वन शुड नो। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को डील करेंगे, सेल एनवेलोप एंड मॉडिफिकेशन। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, उसको हम डील करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है पूरा का पूरा, उसको डील करेंगे। चलिए, सो आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ चुका होगा। हाउ मेनी आर गेटिंग दिस, रिवीजन सबको समझ में आ गया, रिवीजन क्लियर है सबको? ओके, थम्स अप कीजिए अगर क्लियर है तो पूरा का पूरा। कल कुछ पार्ट स्लाइड मैंने नहीं दिखाई, आज पूरे के पूरे स्लाइड दिखाए मैंने। ओके नाइस, ब्रिलियंट। चलिए, तो आज हम डील करेंगे नए चीज को, वन मिनट। एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो यार, नहीं है कुछ क्वेश्चन? चलिए, सो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही स्पेशल चीज, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट को डील करेंगे, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो एक एक करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब व्हाट वी कैन से, चलो मजेदार सेशन है, उसको डील करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, सेल का एनवेलप, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, इट्स मॉडिफिकेशन। चलिए, पहले तो पता होना चाहिए एनवेलप क्या दिया है सर। अरे एनवेलप मतलब कुछ नहीं, कवरिंग, कवरिंग बोलते ना, पैकेट रहता है ना, पैकेट कवरिंग। जैसे कि अगर कोई पोस्टमैन डालता है ना, एनवेलप के अंदर क्या डालो, लेटर डालो, तो एनवेलप, इस तरीके से बैक्टीरिया के ऊपर कुछ एनवेलप्स है। ओके, सो कौन कौन से एनवेलप है देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड। सपोज दिस इज एन पीटी बैक्टीरिया, देखिए इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ आई से अगर बैक्टीरिया है, तो देखो बैक्टीरिया, ये रहा बैक्टीरिया, ठीक है। चलो देखो, ये बैक्टीरियल सेल है, ये रहा बैक्टीरियल सेल। उसके पास कंपलसरी देखो, पहला कवरिंग क्या है, पहला ही कवरिंग देखो, ये फर्स्ट रहा कवरिंग, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। देखिए पहला कवरिंग क्या मिल रहा है सर हमें, फर्स्ट कवरिंग मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन। चलो ये रहा सेल मेम्ब्रेन, सॉरी दिस व्हाट सेल मेम्ब्रेन, वन मिनट। फर्स्ट कवरिंग क्या रहा है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है सर, उसके बाद आता है सेल वॉल। अच्छा, तो कभी कभार ऊपर आएगा आपको सेल वॉल, ये रहा सेल वॉल, ये रही थोड़ी सी, थोड़ा उसका लेयर बड़ा मिलेगा आपको, दिस इज व्हाट यूर सेल वॉल इज देयर। ओके,
ये सेल वॉल बैक्टीरिया के, ये रहा अनदर मेम्ब्रेन। ओके चलिए एंड लेट्स गो अहेड, आगे चलते। उसके बाद कुछ और मेम्ब्रेन मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है उसके ऊपर, समटाइम्स वी आर गेटिंग व्हाट, इसके ऊपर मिलता है कैप्सूल, इसके बाद मिलेगा कैप्सूल, ये और एक लेयर मिलता है। तो लगभग कितने लेयर हो गए, 3 एनवेलप हो गए। देखिए उसके बाद मिलेगा आपको क्या, कैप्सूल मिलेगा। हियर इज एन वन मोर लेयर इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ फटाक से, बीक विक, ये रहा कैप्सूल। चलिए भैया तो 3 हो गए, ये रहा आपका कैप्सूल इज देयर। क्लियर है? सो देयर आर 3 layers are there, no problem. Okay, but this capsule is made up of what? ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है, याद रखिए। या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर इसको बोल सकते हैं इट्स वन काइंड ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं इसको। कई बार इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो कैप्सूल इसको क्या लेते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, किसको नाम से जाना था, ग्लाइकोकैलिक्स मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सब्सटेंस, ये ऊपर का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। ओके, इसको कई बार हम पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे उसको, पॉलीसैकेराइड। इसके अंदर क्या रहते हैं सर, पॉलीसैकेराइड रहते हैं। तो 3 लेयर मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है, देखो 3 लेयर। पहला लेयर क्या मिल रहा है, सेल मेम्ब्रेन, सबसे इनरमोस्ट। उसके बाद क्या मिल रहा है सर, ये जो येलो कलर का निकाला है मैंने, दूसरा सेल वॉल, दूसरा सेल वॉल मिल गया, और लास्ट में क्या मिल रहा है, कैप्सूल। 3 लेयर है। आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, अभी के लिए ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे, दूसरा सेल वॉल, तीसरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सो जनरली दिस 3 लेयर्स आर प्रेजेंट विद द व्हाट, बैक्टीरियल सेल। तो व्हाट इज द यूज, इसका काम क्या है, दे आर द प्रोटेक्टिव लेयर। ऑल्दो हर एक का फंक्शन अलग अलग है। देखिए देखा, अगर थोड़ा फाइंड आउट करेंगे तो हर एक का फंक्शन क्या मिलेगा, अलग अलग है। लेकिन व्हाट इज द कॉमन फंक्शन, उन सबका कॉमन फंक्शन हमारे लिए मैटर करता है। सो व्हाट इज द कॉमन फंक्शन सर, ऑल आर कंसिडर, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर कहलाते हैं। मतलब दे ऑल आर व्हाट कंसिडर्ड द प्रोटेक्टिव लेयर, पता होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल एंड कॉमन चीज है, इसको इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दे एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मतलब एक साथ वर्क करके क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम आगे इसी चीज को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। ओके चलिए, सो नाउ बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वी आर डिवाइड इनटू बैक्टीरिया 2 ग्रुप्स। अच्छा देखते हैं कौन कौन से ग्रुप्स हैं। वन इज द ग्राम पॉजिटिव, एक रहता है ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, एंड सेकंड इज व्हाट, ग्राम नेगेटिव। सेकंड इज द ग्राम नेगेटिव। चलिए व्हाट एग्जैक्टली ग्राम पॉजिटिव एंड व्हाट एग्जैक्टली ग्राम नेगेटिव, उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेंगे, डील करेंगे एक करके। बहुत सिंपल चीज है, बताता हूँ। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है, इट्स डिपेंड ऑन व्हाट, इट्स डिपेंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल मेम्ब्रेन को भी डिपेंड करता है, क्योंकि उस किस तरीके से उसका सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, उसके ऊपर क्या दिखता है, डिपेंड करता है। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए ओके, सो इसको डील करेंगे। सो व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम पॉजिटिव। अभी ग्राम पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत काफी मतलब सिंपल चीज, उसको एक एक करके क्या करेंगे, डील करेंगे। ओके, सो पहले तो हमें इन दोनों के अंदर का सेल वॉल का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। व्हाट, किस तरीके से सेल वॉल रहता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल क्या रहता है, उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। ग्राम पॉजिटिव का अगर सेल वॉल देखोगे ग्राम पॉजिटिव का, तो होता है क्या, देखिए उसके पास अगर इसका सेल मेम्ब्रेन देखोगे, प्लीज सॉरी ध्यान दीजिए सबके सब लोग, ये रहा बैक्टीरिया। ओके, और बैक्टीरिया का हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, देखिए इसका सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसके ऊपर का कवरिंग मेम्ब्रेन देखिए, सेल वॉल देखिए। स्पेसिफिकली अगर उसका सेल वॉल देखेंगे, दिस इज व्हाट द सेल वॉल इज देयर। ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल बहुत थिक लेयर मिलता है। सेल वॉल का लेयर क्या मिलता है, बहुत थिक मिलता है। दे आर वेरी थिक लेयर। स्पेसिफिकली इनका लेयर क्या मिलता है, बहुत क्या मिलेगा आपको, थिक लेयर मिलेगा। इस तरीके से देखो द थिक लेयर। अच्छा देखिए थिक लेयर मिलेगा। तो ये लेयर किससे बनता है सर, पेप्टिडोग्लाइकान से मिलता है। किससे बनता है, पेप्टिडोग्लाइकान। ध्यान दीजिए, देयर लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकान। किससे बन रहा है, पेप्टिडोग्लाइकान से मिल रहा है। दिस वाज द थिंग वन शुड नो, ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए। तो ग्राम पॉजिटिव का जो लेयर है किससे बन रहा है, पेप्टिडोग्लाइकान का। बट व्हाट अबाउट द ग्राम नेगेटिव, अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे सर, उसके अंदर क्या मिलता है, देयर इज अ लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान। लेकिन वो लेयर क्या मिलता है आपको, बहुत थिन मिलता है। उतना ज्यादा मिलता है क्या, नहीं रहता, बहुत थिन रहता है। ओके, दैट लेयर इज वेरी थिन। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट उसके ऊपर क्या मिलता है, उसके ऊपर मिलता है थोड़ा सा कैप्सूल। मतलब क्या मिलेगा, कैप्सूल मतलब क्या बोल सकते हो उसको, थोड़ा सा ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगा, हल्का सा, लाइक दैट वी कैन से।
दिस सिचुएशन ऑकर्स इन वेयर, ये सिचुएशन किसके अंदर मिलती है? ग्राम नेगेटिव के अंदर मिलती है. वन इज ग्राम नेगेटिव एंड वन इज व्हाट? ग्राम पॉजिटिव. व्हाट इज एसोसिएटेड ऑफ ग्राम नेगेटिव? दे हैव व्हाट? दे हैव अ लिटिल बिट व्हाट? उसके ऊपर क्या मिलता है हमें? ग्लाइकोकैलिक्स मिलता है. ग्लाइकोकैलिक्स मतलब क्या? थोड़ा सा स्टिकी लेयर रहता है, इस तरीके से मिलेगा, लाइक दैट वी कैन से. अभी चलिए मजे की बात देखिए. तो उसको क्या करते हैं हम? एक स्टेनिंग करते हैं. उसको क्या करते हैं हम? स्टेनिंग. व्हाट एग्जैक्टली स्टेनिंग? पहले समझ लेते हैं कि सर ये स्टेनिंग क्या रहता है. वेरी सिंपल. स्टेनिंग का मतलब बताता हूं, सिंपल चीज है. स्टेनिंग का मतलब देना कलरेशन करना. क्या करना? कलरेशन करना. तो किस तरीके से हम कलरेशन करते हैं उसको हम डील करेंगे. तो कलरेशन करने का सिंपल तरीका है, क्या करते हैं हम? स्लाइड के ऊपर लेते हैं, बैक्टीरियल सेल लेंगे. मान लीजिए ये क्या है? 2 स्लाइड लिया हमने. देयर आर 2 स्लाइड्स आर देयर. इस तरीके से 2 स्लाइड लिए. ओके. और हमने क्या कर दिया? एक के ऊपर रख दिया बैक्टीरिया, रख दिया. कौन सा बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव. एक के ऊपर ग्राम पॉजिटिव. ध्यान दीजिए, वन इज द ग्राम नेगेटिव, एक रहा आपका ग्राम नेगेटिव, राइट. सेकंड इज व्हाट? ग्राम पॉजिटिव. सिंपल चीज है. ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव रखो. फिर उसके बाद क्या करना है भैया? उसको क्या करना है? थोड़ा सा हीट देना है. वी आर सपोज टू डू सम हीट. उसको हीट दो पहले नीचे से, हल्का सा. ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का सा. मतलब जस्ट ऐसा हीट के ऊपर उसको घुमा दो. उसको बोलते हैं हीट देना. जो हीट देने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं फिक्सेशन. क्या बोलते हैं उसको? फिक्सेशन. फिक्शन करने से क्या होगा? वो बैक्टीरिया थोड़ा सा मर जाएगा, थोड़ा सा उसका डेथ हो जाएगा और वहीं पे चिपक के बैठ जाएगा. उसको बोलते हैं फिक्शन, राइट. चलिए, तो ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव. उसके बाद एक कलर डालो. कौन सा कलर डालो? वायलेट कलर. इस तरीके से दिखता है. ये रहा आपका वायलेट कलर, राइट. तो इसके ऊपर क्या करो? एक ड्रॉपर लो और ड्रॉपर से क्या करो? एक वायलेट कलर. देखो ड्रॉपर भी मैंने वायलेट कलर का दिखा है. इसके ऊपर वायलेट कलर डाल दो. इसके ऊपर वायलेट कलर डालो और इसके ऊपर भी क्या करो? वायलेट कलर डालो. ड्रॉपर से वायलेट कलर डाल दिया. सही बात है, डाल दिया. तो होगा क्या? तो इस कलर का नाम पता होना. जिस कलर को बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट. क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टल वायलेट. चलो ठीक है, दोनों बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया. डालने से क्या होगा सर? सिंपल चीज है. अभी आगे वाला प्रोसेस देखते हैं. तो आगे क्या मिलेगा? अभी स्लाइड को छोड़ो, गोली मारो. अभी देखते हैं क्या दिखेगा यहाँ पे. दोनों के दोनों बैक्टीरिया क्या मिलेगा सर? दोनों के दोनों बैक्टीरिया का कलर क्या होगा? वायलेट हो जाएगा. बिकॉज हमने उसके ऊपर क्या डाला? क्रिस्टल वायलेट. ये बैक्टीरिया का कलर वायलेट हो जाएगा. इसका भी क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा. सही बात है. बोथ आर बिकमिंग द वायलेट. पहले क्या किया? फिक्सेशन मतलब हीट दे दिया. फिर क्या डाला? कलर डाला. कौन सा कलर डाला? क्रिस्टल वायलेट. यहाँ पे भी क्रिस्टल वायलेट, यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट डाला इस बैक्टीरिया के ऊपर. तो बैक्टीरिया का कलर क्या हो गया? वायलेट. मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया ने कलर को ले लिया, रिटेन कर लिया. सही बात है. देखिए अभी थोड़ा पीछे आते. देखिए थोड़ा पीछे आते. सो व्हाट विल हैपन? कलर रिलेशन हो गया. फिर उसके बाद क्या करना है? एक और चीज डालते, सॉरी वन मोर चीज ऐड करेंगे. यहाँ जस्ट पता ना होना चाहिए. दोनों के ऊपर क्या करते हैं हम? आयोडीन डालते हैं. इसके ऊपर भी आयोडीन डालते हैं. इसके ऊपर क्या डालते हैं? आयोडीन डालते हैं. तो आयोडीन क्यों डालते हैं? ताकि वो कलर अच्छे से बैठे, अच्छे से बैठे, इसलिए आयोडीन डालते हैं. बस ये दूसरा स्टेप होगा. आयोडीन डाल दो. दोनों के ऊपर आयोडीन डाल दिया. उसको मॉडरेटर बोलते हैं. मॉडरेटर मतलब जस्ट अभी डिटेल में मत जाओ, बस यूज करो. आयोडीन डाला जाता है. उसके बाद क्या करते हैं? उसको नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हम. तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? उसके ऊपर अल्कोहल डालेंगे. दोनों के ऊपर क्या करेंगे? अल्कोहल डालेंगे. इसके ऊपर भी डालेंगे, इसके ऊपर भी क्या करेंगे? अल्कोहल डालेंगे. दोनों के ऊपर. तो देखिए अल्कोहल क्यों डालते हैं? अगर अगर मान लीजिए अल्कोहल मींस व्हाट? वो पीने वाला अल्कोहल नहीं. लैब के अंदर अल्कोहल रहता है, उसको बोलते हैं इथेनॉल. आपने सुना होगा CH3 CH2OH. वो भी एक अल्कोहल रहता है. वो कपड़े के ऊपर डालेंगे तो क्या होता है? व्हाट विल हैपन? अगर कपड़े को दाग लग गया तो डालने से क्या होता है? वो निकल जाता है. तो अल्कोहल क्यों डाल रहे हैं? इट्स अल्कोहल इज एक्ट एज अ डीकलराइजिंग एजेंट. क्या बोल के एक्ट करते हैं? डीकलराइजिंग एजेंट. मतलब अभी देखिए सिंपल चीज है. इसके ऊपर भी अल्कोहल डाला, इसके ऊपर क्या डाला? अल्कोहल डाला. दोनों के ऊपर क्या डाल दिया? अल्कोहल डाल दिया. तो अल्कोहल डालने के बाद किसका कलर जल्दी निकलेगा? बताइए किसका कलर जल्दी निकलेगा? कृपया करके आप बताइए फटाक से. अल्कोहल डालने के बाद किसका कलर जल्दी निकलेगा? बाय सीइंग दिस डायग्राम. देखिए ग्राम नेगेटिव के ऊपर भी डाल दिया, ग्राम पॉजिटिव के ऊपर भी डाल दिया. किसका कलर जल्दी निकलेगा? ग्राम नेगेटिव का, ग्राम पॉजिटिव का? ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव? बहुत सारे लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं. डिसाइड करो किसका कलर जल्दी जा सकता है. इट्स वेरी सिंपल. ग्राम नेगेटिव जो बोल रहे हैं उनका सही है. क्यों? देखिए पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बहुत बड़ा है. तो जो वायलेट कलर है ना उसके अंदर पूरा का पूरा घुस जाता है. किसके अंदर? पॉजिटिव के अंदर. तो पॉजिटिव के अंदर अंदर तक गया पूरा का पूरा. इट गोज इन वेरी डीप. लेकिन देखिए उसके अंदर क्या है? अंदर तक गया क्या? नहीं. ऊपर ऊपर से इसके ऊपर वायलेट कलर लग गया होगा, ज्यादा डीप तक नहीं गया. तो निगेटिव का कलर जल्दी धुल जाता है. इसका एकदम डीप तक चला गया. ग्राम पॉजिटिव का कलर डीप तक चला गया. और एक चीज एडिशनल चीज पता होना चाहिए, जस्ट मैं बता रहा हूँ. इसके पास एक खास एसिड रहता है, उसको बोलते हैं टिकोइक एसिड. अरे बहुत सिंपल है.
उसकी वजह से और क्या होता है, और कलर अच्छे से फिक्स हो जाता है और अंदर बैठ जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए पॉजिटिव का लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बहुत बड़ा है ना, कलर डीप में चला जाता है। तो पॉजिटिव का कलर वायलेट का वायलेट ही रहता है। लेकिन देखिए ग्राम नेगेटिव का कलर क्या होता है, वो क्या है भैया, लेयर छोटा है पेप्टिडोग्लाइकन का, तो कलर क्या होता है, जैसे अल्कोहल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए ये, इसको कुछ नहीं होगा। कौन सा ग्राम पॉजिटिव का कलर क्या रहेगा, वो वायलेट का वायलेट ही रहेगा, या ऐसे का ऐसे रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, ही रिमेन्स वायलेट। बट ये जो बंदा है कौन सा, ये वाला, बट वी कैन से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, व्हाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? राइट, सिंपल चीज है। और फिर फाइनली क्या करते हैं, फिर फाइनली दोनों के ऊपर एक कलर डालते हैं हम। कौन सा कलर डालते हैं, अगेन हम कलर डालते हैं, उसको सैफ्रानिन बोलते हैं। देन सेकंडली हम ऐड करते हैं सैफ्रानिन, यानी रेड कलर बोल दो, थोड़ा बहुत थोड़ा पिंकिश रहता है, सैफ्रानिन ऐड करेंगे। तो सैफ्रानिन ऐड करने से क्या होगा बताइए, किसको कलर आ जाएगा, दोनों के ऊपर हमने ऐड किया, तो सैफ्रानिन ऐड करने से किसको कलर आएगा अच्छे से बताइए, आपको आंसर देना। इफ आई ऐड सैफ्रानिन तो किसको कलर अच्छे से आएगा, ग्राम पॉजिटिव का आएगा, ग्राम नेगेटिव का आएगा, सैफ्रानिन डालने के बाद। यस यस यस, जानवी ने सही आंसर दिया, नेगेटिव का आएगा ना। बाकी लोग भी आंसर दो। सैफरन अगर कलर डालेंगे तो किसको कलर अच्छा आएगा, ओहो बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे, भावेश क्या कर रहा है, डैश डैश क्या कर रहे हैं अरे निगेटिव का आएगा ना, देखो इसके पास ऑलरेडी कलर है, तो सैप कलर डालने से क्या हो जाएगा, और देखिए सिंपल चीज है, यहाँ ऑलरेडी कलर है, बंदे के पास ऑलरेडी क्या है, कलर है, तो कलर होने के कारण क्या होगा, और ये ब्लू प्लस सैफरन और क्या हो जाएगा, और डेंस हो जाएगा, माइनस हो जाता है, नहीं 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 नहीं, माइनस नहीं हो जाता, माइनस नहीं होता है। अगर इसके ऊपर ये तो अल्कोहल करके उसको धो डाला हमें, तो इसके ऊपर डालेंगे तो उसको कलर आ जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ कलर है नहीं। ये क्या दिखेगा आपको, थोड़ा सा पिंक दिखेगा, लेकिन वो ये डार्क और डार्क बन जाएगा, क्योंकि और ऑलरेडी कलर डाला है ना, तो मिक्सिंग होकर और डार्क बन जाएगा। तो ये कलर रिटेन नहीं करेगा ज्यादा, क्योंकि बस ऑलरेडी उसके पास कलर है, इसलिए कलर ज्यादा रिटेन नहीं करेगा। लेकिन ये कलर रिटेन करेगा, खाली है ना, ये कलर रिटेन करेगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऑलरेडी खाली, तो ये यहाँ पे कलर आएगा, सॉरी यहाँ पे कलर आ जाएगा, लाइक दैट, उसके पास कलर आ जाएगा, इसके पास नहीं आएगा। अल्कोहल से धोया था, खाली था, फिर से डाला, फिर से कलर आएगा। लेकिन इसको अल्कोहल से धोने के बाद भी क्या होगा, कलर गया क्या, नहीं गया, तो फिर कलर डालेंगे तो कहाँ कलर बैठने वाला, बैठेगा नहीं, तो क्या रहेगा वो एज इट इज वायलेट का वायलेट रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या है, ये जो स्टेनिंग है किसने डिस्कवर किया था, ये स्टेनिंग डिस्कवर किया था हमारा साइंटिस्ट था, उसको बोलते हैं ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने स्टेनिंग डिस्कवर किया था। तो ग्राम नाम के देखिए, अगर ग्राम ने जो कलर यूज किए थे, उन कलर को लास्ट तक जो पकड़ के रख रहा है, उन कलर को जो लास्ट तक पकड़ के रख रहा है ना, द पर्सन हु इज, जो कलर को लास्ट तक पकड़ के रख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। और जो कलर को लास्ट तक पकड़ के नहीं रख रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव। वेरी सिंपल, तो लाइक दैट वी कैन से। चलिए सर, वो माइनस, मैंने डैश नहीं बोला, वो माइनस साइन है, माइनस है वो, मैंने डैश, भाई माइनस क्यों बोल रहे हो, माइनस, अच्छा नेगेटिव, नेगेटिव, ओहो सॉरी सॉरी, तो ऐसा ठीक से लिखा करो, आपका लैंग्वेज समझ में नहीं आता कभी कभी। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्राम स्टेनिक सबको क्लियर है, व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव सबको क्लियर है, बताओ, इज इट क्लियर टू ईच एवरीवन, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, ओके वेरी सिंपल, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ओके, अभी दूसरा चीज हम डील करेंगे एनवेलप के ऊपर। देखिए बहुत सिंपल चीज है, मैं बताता हूँ, स्लाइड के थ्रू समझ में आएगा, ठीक है, जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया, स्लाइड के थ्रू समझ में आएगा, बहुत सिंपल चीज है, स्लाइड के थ्रू बहुत आपको आसान रहेगा, ठीक है। देखिए एक चीज देखते हैं, अभी मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, देखिए बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के ऊपर तो मैंने बोला क्या रहता है, सेल वॉल रहती है, राइट, ये रही सेल वॉल सर, और सेल वॉल के बाद क्या बोला मैंने, कैप्सूल, मतलब एक लेयर मिलता है, ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर मिलता है, राइट, उसके बाद मिलता है ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर मिलता है, दिस इज व्हाट योर ग्लाइकोकैलिक्स। अभी ग्लाइकोकैलिक्स क्या है सर, इट्स अ पॉलीसैकेराइड, क्या है ये, पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मतलब इट्स वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मान लो बहुत बड़ा पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखिए मजे की बात, देखिए थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, लेट्स थिंक अबाउट दिस। अगर मान लो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अगर देखिए ये लेयर बहुत पतला रहा, वेरी थिन, और मतलब पतला, और क्या बोल सकते हैं उसको, वन मोर, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इट शुड बी वेरी थिन एंड लूज रहा, थिन और लूज, मतलब इस तरीके से बोल दीजिए।
आई विल ड्रॉ वंस अगर मैं यहाँ बैक्टीरिया ड्रॉ, ये रहा बैक्टीरिया, दोनों के दोनों बैक्टीरिया, ये रहे दोनों के दोनों बैक्टीरिया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पहले किसके बारे में डिस्कस करें? वी आर डिस्कसिंग रिगार्ड व्हाट? दिस आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर हम कैप्सूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कैप्सूल मतलब ये सारे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो ग्रीन कलर का लेयर है। अगर मान लीजिए ग्रीन कलर का जो लेयर है ये बहुत पतला रहा और लूज रहा, पतला और लूज मतलब इस तरीके से मान लो, लूज ऐसा, ज्यादा थिक नहीं, एकदम पतला भी है, इस तरीके से पतला रहा, ठीक है, उसको बोलने का स्लाइम लेयर। इट इज कॉल्ड एज द स्लाइम लेयर। बात समझ में आ रहा है? इफ इट इज लूज और थिन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। नाउ व्हाट अबाउट दिस? इट्स वेरी डेंस एंड थिक। क्या हो गया? ब्लैक कलर है क्या? ओके, इट इज वेरी डेंस, मतलब घना है एकदम, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम कैप्सूल बोलने का। क्या बोलने का उसको? कैप्सूल। दैट इज द डिफरेंस। व्हेन लेयर इज वेरी थिन एंड लूज इट इज कॉल्ड एज द स्लाइम लेयर, एंड वेरी लेयर इज व्हाट? डेंस होगा तो क्या बोलेंगे? उसको कैप्सूल बोलेंगे। लाइक ये दोनों का डिफरेंस आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। नाउ एक चीज याद रखो यार, एक चीज याद रखो, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब हमारा सेल का जो मेम्ब्रेन में दिखा था बार बार, ब्लू कलर से देखो जनरली, ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन बोलो उसको, सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर क्या बोलो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों सेम ही है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। ये ना ये सेमी परमेबल रहता है। ये मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल है, सेमी परमिएबल। अब इसका मीनिंग क्या है अभी मैं डिटेल में नहीं जाना था, लेकिन इतना याद रखो, हर चीज को अलाउ नहीं करता, कुछ कुछ इसको अलाउ करता है। ध्यान दीजिए, ये क्या है? सेमी परमेबल। लेकिन व्हाट अबाउट दिस? इधर ध्यान दीजिए, ये आपका जो सेल वॉल है ये परमेबल है। परमेबल मतलब सबको अलाउ करता है। सेल वॉल कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, मतलब जिसको आना है आ जाओ, यानी ये गेट है, ये सेल वॉल एक ऊपर की कवरिंग है, उस कवरिंग से हर कोई चीज अंदर जा सकती है। लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या भैया? मतलब ये इज लाइक व्हाट वी कैन से सिक्योरिटी मैन। चोर है या पुलिस है या इंसान है, वो मतलब देख के क्या करता है? अंदर के, तो चोर है तो अंदर नहीं आने देगा। लाइक दैट वी कैन से इट्स अ सेमी, मतलब आधा परमेबल है, कुछ लोगों को देता है परमिशन, कुछ लोगों को नहीं देता है। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लाइक दैट हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, किसको देता है किसको नहीं देता, उसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इसको फोकस करेंगे रिगार्डिंग द व्हाट? रिगार्डिंग द मेसोसोम्स। देखिए मेसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो मेसोसोम के बारे में क्या डिस्कस करना है? देखिए ये नीट के लिए क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि उसके मल्टीपल फंक्शन दिए हुए, मेसोसोम के मल्टीपल फंक्शन दिए हुए, इसलिए नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। मेसोसोम क्या है सर? ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अगर इस तरीके से मोल्डिंग कर रहा है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, तो उसको बोलते हैं मेसोसोम। समझ में अभी देखा था ना, मेसोसोम मतलब कि इस तरीके से अगर मोल्डिंग हो रहा है, ये रही सेल वॉल, सेल वॉल के अलावा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो रहा है? इन्वेड कर रहा है। इन्वेड करना मतलब अंदर की तरफ घुस जाना, इस तरीके से इन्वेजन करना अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे मेसोसोम, राइट। ये रहा मेसोसोम, राइट। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेसोसोम? मेसोसोम से क्या होता है भैया? मेसोसोम से अलग अलग चीजें बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? ये इसके टुकड़े होके ये जब कभी टूटता है तो उससे क्या बनता है? ट्यूबल्स बन सकते हैं इस तरीके से। इट क्रिएट द ट्यूबल्स, ट्यूबल्स क्रिएट कर सकता है। समटाइम्स इट क्रिएट व्हाट? इट क्रिएट द वेसिकल्स। क्या बना सकता है? वेसिकल बना सकता है, गोल गोल गोले वेसिकल बना सकता है। तो मेसोसोम का ये काम है, ही क्रिएट द ट्यूबल्स, वेसिकल्स। कई बार इसी से क्या बनता है? इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके से, लाइक उसको बोलते हैं लैमेला। क्या बोलते हैं इसको? लैमेला, राइट। तो ये मेसोसोम रिस्पांसिबल है वेसिकल, ट्यूबल्स एंड लैमेला क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और भी उसके फंक्शन से देखेंगे करके, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए काम में आता है। ध्यान दीजिए, ही हेल्प्स इन व्हाट? डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब अगर बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी एक डीएनए से जब दो डीएनए बनाने, तब भी क्या करता है? हेल्प करता है, उसको भूलना नहीं है। सो इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, इट हेल्प्स इन द ट्यूबल फॉर्मेशन, राइट। ये चीज पता होना चाहिए। एक और चीज याद रखो, हम अगर साइनोबैक्टीरिया के अंदर बात करेंगे, अगर मैंने साइनोबैक्टीरिया के अंदर बात कर दिया, सपोज दिस इज व्हाट योर साइनोबैक्टीरिया इज देयर। चलिए वन मोर थिंग, ये आपका रहा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? देखिए ये मेसोसोम दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से हो जाएगा, राइट। और ये जो मेसोसोम है इसके अंदर क्या होता है? पिगमेंट आता है। ध्यान दीजिए, इसके अंदर पिगमेंट आ जाएगा, ओके। तो पिगमेंट आएगा और क्या होगा? फाइनली क्या होगा? यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से मेसोसोम यहाँ से क्या होगा? साइड में होगा, मान लो इस तरीके से। लाइकवाइज उसके अंदर क्या आएगा? पिगमेंट आ गया। ये जो स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द क्रोमैटोफोर, याद रखिए। तो कहने का मतलब देखो कितना मल्टीपल फंक्शन है, बहुत मल्टीपल फंक्शन है। इवन दो अगर कई बार ऐसा मतलब बोला गया, पता होना चाहिए, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है बैक्टीरिया के अंदर के, वो करने में भी हेल्प करता है। तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब वहां पे छोटा सा पैराग्राफ दिया है, छोटा सा, मतलब इसके रिगार्डिंग मेसोसोम के बारे में। उसको रट लो, उसको याद रखो, जो करना है करो। उसके अंदर नीट के ऊपर
101% क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जो फंक्शन, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शन दिया अपार्ट फ्रॉम वेसिकल फॉर्मेशन, लैमेला फॉर्मेशन, है ना, ट्यूबुल फॉर्मेशन, इसके अलावा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्रोमेटोफोर बनाता है, राइट, कितना सारा फंक्शंस दिया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, इट हेल्प्स इन व्हाट, सिक्रेशन प्रोसेस आल्सो। तो ये जितने सारे प्रोसेस दिए उसको क्या करना है आपको, डिनाई नहीं करना, उसको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स गो हेड। अभी हम देखेंगे बैक्टीरिया के एक्सटर्नल कुछ क्या बोल सकते हैं इसको, आउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। देखिए अगर मैंने कुछ बैक्टीरिया निकाला, सपोज दिस इज एन बैक्टीरिया इज देयर, ओके, इस बैक्टीरिया के बारे में सोचिए थोड़ा। इसके ऊपर इसके पास तो एक चीज कॉमन मिलता है, हमें पता है क्या मिलता है, ही हैव द फ्लैजेला सर। यस, फ्लैजेला तो मिलता है सर, कोई दिक्कत नहीं रहा, फ्लैजेला हमने देखा है बहुत बार, ओके। आउटग्रोथ देख रहे हैं, उसके अलावा उसके पास क्या मिलता है, स्मॉल पिलाए मिलता है, इस तरीके से, ही हैव द पिलाए, ठीक है, दिस व्हाट पिलाए, उसको पिलस बोलो, पिलस। डू यू नो पिलस किस में हेल्प करते हैं, हमने देखा था सर, आपने ब्रिज कोर्स में बैक्टीरिया के डायग्राम दी थी, उसमें म्यूजियम नहीं दिया था क्या, हाँ नहीं दिया होगा, क्योंकि वहां उतना डिटेल में नहीं गया था मैं, वहां पे नहीं दिया होगा, ठीक है। चलिए पिलस है, ध्यान दीजिए, व्हाट अबाउट दिस पिलस, पिलस किस में काम आता है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन हमने देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, याद आ रहा होगा आपको, जो प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर के लिए, कितने लोगों को याद आ रहा है चीज, पिलस हेल्प इन कॉन्जुगेशन, प्लाज्मिड को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए आपको, ओके ओके, याद आ रहा है सबको, दैट इज व्हाट पिलस इज देयर, ओके। चलिए इसका पिलस मतलब इस तरीके से आपको बहुत सारे पिलाए मिल जाएंगे, उसको पिलाए बोल सकते हैं, ऐसे पिलाए मिल जाएगा लॉट ऑफ, ठीक है। एक चीज मिलता है आपको थोड़ा सा, लाइक दैट वी कैन से वन मोर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, लुक लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रे, इनको बोलते हैं फिम्ब्रे, ये रहे फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का यूज क्या है देखिए, तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया पानी के अंदर है और ऐसा लहराते हुए जा रहा है पानी के अंदर, ओके, एंड बीच में क्या आ गया, ऐसा रॉक, ऐसा कुछ जगह आ गया, ऐसा इस तरीके से पत्थर आ गया, तो ये रहा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया यहाँ इस पत्थर को अटैच हो सकता है विद हेल्प ऑफ व्हाट, विद हेल्प ऑफ, मैंने जो दिखाया ना ये फिम्ब्रे, फिम्ब्रे के द्वारा ऐसा अटैचमेंट कर सकता है, ही अटैच विद हेल्प ऑफ फिम्ब्रे, रॉक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो फिम्ब्रे क्या है, ऐसा मतलब किसी चीज को चिपकने के लिए हेल्प करता है फिम्ब्रे, पता होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज है, उसमें क्या मतलब लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपके डिफरेंट डिफरेंट व्हाट वी कैन से, कुछ समर, ये जो है ये तो पता है, ये तो किसमें हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है, मतलब घूमने के लिए, बट ये सब मतलब मूवमेंट के लिए हेल्प नहीं करते, इनका अलग अलग रोल है, पता होना चाहिए, ओके, लाइक दैट। चलिए ये जो पिला है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन से बनता है, उसको तो पिलिन बोलते हैं, सॉरी, जो पिला है ये प्रोटीन से बनता है, किसको बोलते हैं, पिलिन, इट इज कॉल्ड एज पिलिन नाम का प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन से बनता है, हम देखेंगे बारे में इसके बाद एक एक करके। चलिए उसके बाद एक चीज देखते हैं, लास्ट वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, we'll look towards these things, okay। अभी देखेंगे हम फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखेंगे, we'll look towards the structure of flagella। देखिए फ्लैजेला का स्ट्रक्चर दिखता है, ये रहा आपका बैक्टीरिया, दिस इज बैक्टीरिया इज देयर, ओके, एंड व्हाट वी कैन से, बैक्टीरिया के पास क्या मिलता है, एक मिलता है बेसल बॉडी, मतलब इस तरीके से बोल लीजिए, ये रहा आपकी बैक्टीरियल सेल, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्लैजेला मिल रहा है, ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए कृपया करके, ये रहा फ्लैजेला, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, फ्लैजेला मिल रहा है इस तरीके से, दिस इज व्हाट योर फ्लैजेला इज देयर, ओके। बट मैं इसको थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ, लुक लाइक दिस, इस तरीके से हमें मिलता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे किस तरीके से दिखता है, स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, कौन सा वाला, ये वाला एरिया, सो इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा उसको लार्ज करके देखते हैं, एक्जैक्टली लुक लाइक दिस, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ, यहाँ पे दिखाना मुश्किल है, एक्जैक्टली क्या दिखाना है पहले समझ लो, ठीक है, ओके सॉरी स्लाइड खत्म हो गई, मैं इधर ही दिखाता हूँ, चलो इसको मैं इरेज करता हूँ ये वाला पार्ट को, इट विल बिकम इजी फॉर यू, सो लेट्स क्रिएट लिटिल बिट बिग, सो बड़ा करके देखते हैं। सो ये रहा आपका मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट योर मेम्ब्रेन इज देयर, देखिए मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलता है आपको, कुछ बेसल बॉडीज मिलते हैं, बेसल बॉडीज मतलब क्या, इस तरीके से आपको डिस्क मिलेंगे, देयर आर सम डिस्क प्रेजेंट हियर, यहाँ कुछ आपको इस तरीके से डिस्क मिलेंगे, ध्यान दीजिए, देयर आर सम डिस्क आर देयर, उसको बोलते हैं बेसल बॉडी, ओके, एंड थ्रू दैट बेसल बॉडी, उस बेसल बॉडी के अंदर इस तरीके से लाइक दैट आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि उसके अंदर बैठा हुआ है, इट लुक लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा, ओके, ध्यान दीजिए, एंड फ्रॉम हियर देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर इज अराइज, यहाँ से और एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, इट लुक लाइक दिस, उसको बोलते हैं हुक, दिस इज व्हाट योर हुक इज देयर, ये रहा आपका हुक, ध्यान दीजिए, बेसल बॉडी, ये रहा आपका हुक, चलिए ध्यान दीजिए सबके सब लोग, एंड फ्रॉम हियर, यहां से देखिए, यहां से आपको क्या मिलेगा, वन मोर स्ट्रक्चर अराइज मिलेगा, ओके, एंड हियर इज व्हाट, यहां मिलेगा आपको फिलामेंट स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट योर फिलामेंट,
सॉरी इट लुक लाइक दिस, ये रहा आपका फिलामेंट। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। मैं इससे ज्यादा डिजाइन नहीं करना चाहता, बस आपको पता होना चाहिए। ये बनेगा आपका, क्या बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा, फिलामेंट का स्ट्रक्चर बनेगा। वेरी सिंपल। ओके, सो आई वुड, मैं डिजाइन नहीं करना चाहता क्योंकि सिंपल चीज है, उसमें क्या मतलब लॉजिक लगा देंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर स्ट्रक्चर इज देयर, राइट। सो व्हाट वी कैन से, यस यस यस, सृष्टि को पूरा याद आ रहा है सर। पोलीपुर बॉडी, पोलीपुर बॉडी होता है क्या, इसको ओके 1 मिनट है, आगे चलते। सो व्हाट आई मेंशन हियर, ध्यान दीजिए क्या मेंशन किया था। दिस इज व्हाट, इसको बोलेंगे बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, राइट। दिस इज व्हाट योर हुक, ये क्या रहेगा आपका हुक। दिस इज व्हाट योर फिलामेंट, ये रहा आपका फिलामेंट। सही बात है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, ये जो डिस्क है रोटेट करते हैं, वो घूमने लगते हैं, डिस्क रोटेट करेंगे, हुक स्टेबल है, हुक क्या है, स्टेबल है, और फिलामेंट मूवमेंट करता है। मतलब ये यहाँ से अंदर से मूवमेंट होता है, अंदर से कनेक्शन है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज की कनेक्शन है या नहीं है। यहाँ से कनेक्शन इसको है, ठीक है, इट इज एन कनेक्शन टू हियर, यहाँ पे कनेक्शन है विद हेल्प ऑफ वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पे जो व्हाट यू कैन सी, यहाँ बहुत सारे अंदर की तरफ रेज है, उसके द्वारा उसको कनेक्शन है, ठीक है। सो इट्स लाइक जस्ट लाइक एक मशीन की तरह वर्क करता है, ठीक है। सो नीचे का है, नीचे जस्ट लाइक मोटर है, नीचे मान लो मोटर है, ये नीचे की मोटर घूमती है, तो नीचे की मोटर घूमने से क्या होता है, हुक एक फिट एरिया है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे घूमते रहता है, तो फिलामेंट क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है, एज यू नो। सो दिस वाज द थिंग वन शुड नो, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। तो ये पार्ट है, हम जान सकते हैं। यस, एज आई मेंशन हियर, फिलामेंट क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट बोला जाता है। यस, यू आर करेक्ट, फिलामेंट इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट पार्ट। यहाँ किसी ने मेंशन किया है, इट्स अ लॉन्गेस्ट पार्ट, क्वेश्चन आ सकता है, इट्स अ लॉन्गेस्ट पार्ट। चलिए, तो चलो, सो वेरी सिंपल। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। चलो, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। सर पीला प्योर बॉडी, प्योर बॉडी पे होते हैं या बस कुछ ज्यादा पर, अच्छा अच्छा अच्छा, पीला आर नॉट प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, सब जगह पे नहीं रहते, कुछ जगह पे रहते हैं, ये जो पूछ रहे हैं ना। अच्छा, दे आर प्रेजेंट नॉट, मतलब देखो, अब ये क्या है ना, बैक्टीरिया चीज है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बहुत वास्ट है, मतलब इसके बारे में जितना पढ़ेंगे उतना कम है। देयर आर सम बैक्टीरिया उसके पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर हो सकते हैं, देयर आर सम बैक्टीरिया उसके ऊपर थोड़े हो सकते हैं, लाइक अभी अभी देखो, मैं बात करूंगा फ्लैजेला का, ठीक है, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाना था, लेकिन देखिए अगर हम सिर्फ फ्लैजेला की बात करेंगे, तो कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलता है, लुक लाइक दिस, देयर आर सम बैक्टीरिया ऑल ओवर द बॉडी फ्लैजेला आर प्रेजेंट, उनको बोलते हैं पेरिट्रिकस, पेरिट्रिकस, जो कि सिलेबस में नहीं है। देयर आर सम बैक्टीरिया, देयर आर ओनली वन साइड फ्लैजेला आर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं मोनोट्रिकस, मोनोट्रिकस। There are some bacteria flagella are present in this side also and in this side also, दोनों साइड के अंदर डायट्रिकस, like that we can say. So ये सब चीजें हमें मतलब डिटेल में नहीं जाना है, आप फ्यूचर में पढ़ सकते हो आफ्टर 12th, बट पता होना चाहिए, like that. And what about the pili? Yes, on some bacteria all over the body pili are present. It may happens. And in some bacteria only one to three pili are present. So it depends on bacteria to bacteria. Bacteria के अनुसार क्या करता है, डिपेंड करता है. So bacteria is very vast world. ऐसा बोला जाता है कि अगर दुनिया के अंदर, धरती के ऊपर अगर मान लीजिए 100% बैक्टीरिया है, 100%, तो उसमें से 5% बैक्टीरिया के मतलब इंसान को जान चुका है. सो इट्स अ वेरी वास्ट, बट यस, ऑन सम बैक्टीरिया इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, इन सम इट इज व्हाट, इन मतलब कुछ जगह पे रहता है. ओके, चलिए, तो दिस वाज द थिंग. यहां तक सबको क्लियर है? हमें हम फटाक से स्लाइड के थ्रू पढ़ना है. इज इट क्लियर टिल नाउ? ईच एंड एवरीवन इज गेटिंग? यस प्लीज. आज का पूरा समझ में आ गया सब कुछ? ओके ओके ओके, नाइस, गुड. ऑल क्लियर सर? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया. चलिए चलिए, सबको समझ में आ गया. चलो उसको स्लाइड के थ्रू पढ़ते हैं. सो एज आई मेंशन अर्लियर, आज का स्लाइड थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था. मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल व्हाट, बैक्टीरियल सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल. हर कई प्रोकैरियोटिक सेल, मैंने बोला था ना, बैक्टीरिया क्या केमिकली बहुत क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है. बस ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल चीज है. सो व्हाट यू कैन से, द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ, मैं इसको रेड से दिखाता हूं. सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ व्हाट, टाइटली बॉन्ड 3 लेयर. आउटरमोस्ट लेयर को, आउटरमोस्ट लेयर क्या रहता है, ग्लाइकोकैलिक्स का रहता है. ग्लाइकोकैलिक्स मतलब या उससे क्या बनता है, इधर कैप्सूल बनेगा ना तो क्या बनेगा, स्लाइम लेयर बनेगा. मैंने बोला था ग्लाइकोकैलिक्स. उसके बाद फॉलोड बाय, उसके बाद कौन आएगा, सेल वॉल, एंड देन फाइनली क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने मेंशन किया था, राइट. ओके, ऑल्दो ईच एनवेलप लेयर परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन. मतलब देखिए हर एक का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन टुगेदरली कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं. ओके, बट टुगेदरली एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव यूनिट. तीनों के तीनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का ही काम करते, पता होना चाहिए. ओके, सो दिस इज व्हाट योर आउटर मोस्ट लेयर, कैप्सूल.
उसको कैप्सूल बोला गया लेकिन जाड़ा है इसलिए, लेकिन एक्चुअली में क्या, इट्स अ ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ डायग्राम के अंदर कैप्सूल लिखा है लेकिन इट्स अ ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट लेयर। ओके, उसके बाद क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर भी हिस्से हैं, आउटर मेम्ब्रेन है ना, पेप्टिडोग्लाइकन, ये कंबाइनली क्या बनती है, सेल वॉल। यहां से लेकर यहाँ तक क्या, सेल वॉल। और लास्ट में क्या था, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन मतलब वही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स, ये रहे आपके 3 लेयर, 3 डिस्टिंक्ट लेयर। गेटिंग द पॉइंट। यहाँ कैप्सूल क्यों लिखा है, बड़ा होगा तो उसको कैप्सूल बोल सकते हैं, ये डायग्राम का डिफेक्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट मैंने इसलिए ब्रैकेट के अंदर साइड में लिख दिया, क्या लिख दिया इधर, इट्स अ ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, इसको मैंने हटा के यहाँ पे लिख दिया। ओके चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, लाइक दैट। देन हमने क्या लिखा था, व्हाट वी कैन से, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। मतलब क्लासिफिकेशन 2 तरीके से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। सेल का जो ऊपर का कवरिंग है उसके अनुसार हमने बैक्टीरिया को 2 हिस्सों में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। एक जो है, जो कि ग्राम, किसने, मतलब ये क्लासिफिकेशन किसने किया था, कौन सा साइंटिस्ट था, ग्राम था, है ना। एंड द मेम्ब्रेन मैनर विच दे आर रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीड डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था, ग्राम नाम का साइंटिस्ट। याद रखें, ग्राम विज दिया है बट ये ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, स्टेनिंग डिस्कवर किया था। सर मेसोसोम्स सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते, अरे सृष्टि की मैंने बताया ना मेसोसोम्स क्या है। अरे ये सिंपल चीज है, ये रहा बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन जो है, याद रखिए, सेल मेम्ब्रेन का फोल्डिंग उसको बोलने का मेसोसोम्स। अरे सिंपल चीज है यार, सिंपल चीज। अगर कोई बलून है, बलून को सेल मेम्ब्रेन मानो, बलून को आपने ऐसे बीच में से दबाया तो वो क्या बन जाएगा, मेसोसोम बन जाएगा, छोटा सा, इस तरीके से एक्सटेंशन है। ओके चलिए, सो जो ग्राम स्टेन को लेते हैं, स्टेन का मतलब क्या बोला था मैंने, कलर। यानी ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने जो कलर मतलब यूज किए थे, उसको जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव। मतलब पहली बार जो डाला था एज इट इज रुक गया, उसको बोलने का ग्राम पॉजिटिव। पहली बार जो डाला था एज इट इज रुक गया, उसको बोलने का ग्राम पॉजिटिव। बट अदर्स दैट डू नॉट, जो लेते नहीं उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सही बात है। तो देखिए इस तरीके से ड्रॉपर से एक स्लाइड दिख रहा है आपको, स्लाइड के ऊपर, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, 1 मिनट आई विल शो। देखिए हमने क्या किया था, सॉरी, यहाँ देख सकते हो आप, क्या देख सकते हो, देखिए ये ड्रॉपर से डाल रहे इसके ऊपर, है ना। बाय यूजिंग द ड्रॉपर वी आर एडिंग, स्लाइड है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, स्लाइड इधर, स्लाइड के ऊपर हमने ड्रॉपर से डाल दिया, राइट। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो सारे के सारे बैक्टीरिया, शुरुआत में सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, वायलेट कलर के हो गए, क्रिस्टल वायलेट। ये क्रिस्टल वायलेट डाला था, यहाँ पे क्या डाला था हमने, फर्स्ट क्रिस्टल वायलेट डाला, ठीक है। उसके बाद क्या डाला हमने, ये आयोडीन डाला इसके ऊपर, आयोडीन इज अ मॉडरेंट, जस्ट हम डाल दिया, फिर वो स्टेन अच्छे से बैठ गया उसको, लाइक दैट वी कैन से। उसके बाद क्या किया हमने, अल्कोहल डाला, देखिए यहाँ से ड्रॉपर से अल्कोहल डाला, ये क्या है, इट्स अ डीकलराइजेशन, मतलब जो लग गया था उसका कलर चला जाए। देखो यहाँ पे कुछ लोग का कलर चला गया, कुछ लोग का कलर नहीं चला गया। कैन यू टेल मी किन लोगों का कलर चला गया, जिनको क्रिस्टल वायलेट लग गया था उनका कलर चला गया। कौन बता सकता है यहाँ पे किन बैक्टीरिया का कलर चला गया, यस प्लीज। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, पक्का। अरे यार थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। मैं बोला था कि कलर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो कलर रखते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव। जो नहीं रख पाते उसको क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव। भूल गए भैया, आप लोग ऐसे करते हो गड़बड़। देखिए सो देखो यहाँ पे आपने बोला 1 मिनट, देखो क्या बोला गया, जिन लोगों का कलर चला गया है ना। देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, ग्राम नेगेटिव आंसर होना चाहिए, ध्यान दीजिए सबके सब लोग। देखो ग्राम नेगेटिव वेक्टर का कलर चला जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या डाला हमने, सैफ्रानिन डाला। सैफ्रानिन मैंने बोला ना, इट्स लुक लाइक पिंकिश कलर रहता है। देखो जो जो ये थे, जो ऑलरेडी कलर था उनके पास, उन्होंने तो कलर लिया क्या, नहीं लिया। लेकिन जिनका कलर गया था उन्होंने ले लिया, तो उनको कलर आ गया, तो वो ग्राम नेगेटिव कहलाएंगे। जो लास्ट तक कलर अपना बचा नहीं पाते, शुरुआत का कलर, तो शुरुआत में हमने डालता है क्रिस्टल वायलेट, जो लास्ट तक बचा नहीं पाता उसको क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव। लेकिन लास्ट तक रखता है उसको बोलेगा ग्राम पॉजिटिव। रख रहा है इज अ पॉजिटिव, नहीं रख पा रहा है, हार जा रहा है, इज अ ग्राम नेगेटिव, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। सो मतलब समय समय के साथ बदलता है। मतलब अगर अगर ऐसे बोलता है ना, इट्स लाइक आई कैन से इन सिंपल वैसा बोल सकता हूँ, बट वी कैन से, अगर आपके सामने कुछ कुछ लोग रहते, निडर रहते, चाहे कितना भी उनके जीवन में मतलब ट्रबल आ गए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो स्ट्रांग रहते, लाइक दैट वी कैन से दे आर पॉजिटिव पर्सन। कुछ लोगों के जीवन में क्या होगा, अच्छा हो गया तो खुश हो जाएंगे, बुरा हो गया तो क्या होगा, फिर नीचे गिर जाएंगे। तो वो स्ट्रांग है क्या, नहीं है, दे आर नेगेटिव पर्सन। मतलब अच्छे हो गए तो खुश हो जाएंगे, बुरा होगा तो तुरंत क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, लाइक दैट कैसे। सो ग्राम पॉजिटिव इज लाइक दैट, वंस उनको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, लास्ट तक कॉन्फिडेंस बन के रह रहा है। मतलब वंस दे रिटेन द क्रिस्टल वायलेट,
लास्ट तक क्रिस्टलाइट है, दे आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव. बट सी व्हाट अबाउट द ग्राम नेगेटिव? अच्छा कंडीशन है तो खुश हो गए, कलर को रिटर्न कर दिया. लेकिन बुरा कंडीशन है, अल्कोहल डाल दिया तो क्या होगा, पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया, सब कुछ कलर क्या हो गया, चला गया, राइट. एंड फिर से कुछ अच्छा हो गया तो फिर से कलर को क्या करते हैं, मतलब रिटर्न करते हैं. लेकिन से ग्राम पॉजिटिव अच्छा हो बुरा हो, दे आर वेरी स्टडी, लाइक दैट, ऐसा बोल सकते हैं. तो ऐसा मैंने कुछ दिया आपको, लाइक दैट. ऐसा क्यों हो गया, मैंने बोला था क्योंकि देखिए ग्राम पॉजिटिव कलर लास्ट तक क्यों रख पा रहा है, बिकॉज दे हैव द थिक लेयर ऑफ व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकन. इधर ध्यान दीजिए कृपया करके, सब लोग ध्यान दो प्लीज. उनके पास क्या है, थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. देखिए उनके पास थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, दिख रहा है आपको, दिस इज पेप्टिडोग्लाइकन. ओके, लाइक दैट. एंड व्हाट अबाउट द ग्राम नेगेटिव? उनके पास पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बहुत छोटा है. और उसके पास मैंने बोला था उनके पास क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड, मतलब क्या, कैप्सूल है. मजे की बात क्या है, ये जो कैप्सूल है, या फिर उसको स्लाइम लेयर बोल दो, छोटा सा लेयर है, ठीक है. वो ज्यादा कलर, मतलब उसको धोएंगे ना, धोने के बाद क्या होता है, कैप्सूल निकल जा सकता है, पूरा का पूरा कैप्सूल क्या होगा, बॉडी के ऊपर से निकल जा सकता है, लाइक द वी कैन से, वो रिमूव हो जाएगा पूरा का पूरा कैप्सूल, ऐसा बोल सकते हैं. तो उनका उनका पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर भी क्या है, बहुत छोटा है. तो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बहुत छोटा होने के कारण क्या होता है, कलर अंदर तक बैठ नहीं पाता, इसलिए वो उनको निगेटिव कहलाता है, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कृपया करके सब लोग ध्यान दीजिए. व्हाट आई एम सेइंग, सी यहाँ फिर से बताया मैंने, ग्राम पॉजिटिव. तो ग्राम पॉजिटिव का देखिए पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बहुत बड़ा है. अगेन यहाँ पे देखिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो, दे हैव द वेरी ह्यूज पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. एंड दे हैव द वेरी स्पेशल थिंग, मैंने बोला था, क्या बोला था, टिकोइक एसिड. उनके पास क्या रहता है, टिकोइक एसिड. बिकॉज ऑफ दिस टिकोइक एसिड क्या होता है, वो कलर को पकड़ पाते, दे कैन होल्ड द कलर, कलर को पकड़ पाते, पता होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट. व्हाट अबाउट द ग्राम नेगेटिव? उनका पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर बहुत छोटा है. आल्दो दे हैव टू मेम्ब्रेन्स. मजे की बात देखिए, उनके पास दो मेम्ब्रेन रहते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन का मेम्ब्रेन है ना, सेल वॉल, यानी कंप्लीट सेल वॉल, ऊपर क्या रहता है, आउटर मेम्ब्रेन रहता है. ओके, बट दे हैव व्हाट, बीच बीच में क्या मिलता है आपको, उनको पॉलीसैकेराइड मिलता है. देखा, यहाँ पॉलीसैकेराइड है, यहाँ पॉलीसैकेराइड है, हियर इज एन पॉलीसैकेराइड इधर. ओके, चलिए आगे चलते हैं. ये रहा स्टेनिंग. अगर समझ में नहीं आता यहाँ देख सकते हैं फिर से. पहले फिक्सेशन क्या, मतलब हीट दिया, फिर क्या डाला, क्रिस्टल वायलेट, दोनों के दोनों वायलेट बन गए. फिर आयोडीन डाला तो थोड़ा अच्छे से कलर बैठ गया. फिर डीकलराइजेशन किया, मतलब अल्कोहल डाल दिया. देखो ग्राम पॉजिटिव का कलर एज इट इज, नो टेंशन भैया, कुछ भी आ जाए जीवन में, संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लास्ट तक डिटरमाइन रहेगा. व्हाट अबाउट द ग्राम नेगेटिव? कलर पूरा का पूरा चला गया, एंड ठीक सी लास्ट तक कलर रह गया. और फिर हमने क्या डाल दिया, काउंटर स्ट्रेन डाल दिया, यहाँ सैफरानिन डाल दिया. क्या डाल दिया हमने, 1 मिनट, यहाँ पे क्या डाला मैंने, सैफरानिन. सैफरानिन मतलब यहाँ पे कलर दिख रहा है, सैफरानिन नाम का कलर डाला, यहाँ पे नहीं दिखा रहा था, यहाँ सैफरानिन डाला, इसको कुछ नहीं, लेकिन इसको कलर आ गया, हम ऐसे बोल सकते हैं. दैट्स ऑल. याद रखना, ग्राम नेगेटिव क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ सकता है, सर कौन से बैक्टीरिया पैथोजेनिक हो सकते हैं. प्लीज रिमेंबर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ज्यादा पैथोजेनिक कौन रहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. वाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक? ध्यान दीजिए, मैंने बोला था ग्राम नेगेटिव के ऊपर क्या रहता है, मैंने कुछ चीज बोला था, क्या रहता है ग्राम नेगेटिव के अंदर, लिपोपॉलीसैकेराइड. लिपोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, दे हैव द कैप्सूल. ऊपर की तरफ क्या मिलेगा आपको, कैप्सूल मिलेगा, है ना. कैप्सूल मतलब एक एक्स्ट्रा कवरिंग उनके पास है. देखिए दे हैव द एक्स्ट्रा कवरिंग, मींस व्हाट, स्लाइम लेयर बोल सकते हैं इसको. कैप्सूल के अलावा बोलो स्लाइम लेयर, थोड़ा पतला रहता है. व्हाट वी कैन से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर हार्मफुल एंड द, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मतलब मोर हार्मफुल रहते हैं एंड डिसीज कॉज करते हैं, बिकॉज आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है, स्लाइम लेयर रहता है. और स्लाइम लेयर इज लेस लाइक प्रोटेक्टिव लेयर. मान लीजिए ये लेयर है, उसके ऊपर स्लाइम लेयर है, मतलब वही कैप्सूल है, या फिर बोलो क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड है. तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको कोई हमारी जो सेल है उसको खा नहीं पाती, है ना. ना ही उसके ऊपर कोई एंटीबॉडी इफेक्ट करता है. अगर एंटीबॉडीज पता है ना, आपको पता होगा, एंटीबॉडीज मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ बुलेट्स रहते हैं, फाइटिंग बुलेट्स, उसका भी उनके ऊपर कुछ इंपैक्ट होता है क्या, कुछ भी इंपैक्ट नहीं होता है, लाइक दैट वी कैन से. चलिए उसके बाद हमने देखा था, लास्ट में फटाक से लिख लेते हैं, क्या अगर देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैप्सूल एंड व्हाट यू कैन से स्लाइम लेयर. तो स्लाइम लेयर देखिए तो एकदम ऐसा पतला पतला दिख रहा है, इज वेरी लूज. बट व्हाट अबाउट द कैप्सूल, देखिए आउटर मोस्ट लेयर, देखिए यहाँ पे थिक दिख रहा है, कैप्सूल लिखा है, इज वेरी थिक और इंटैक्ट है. मतलब इंटैक्ट मतलब चिपका हुआ है, बट ये थिन है और लूज है, इनसाइड बड़े तो मिलेगा, लाइक दैट. नहीं समझ में आया, यहाँ देखो स्लाइम लेयर क्या दिख रहा है, एकदम लूज लूज दिख रहा है, वेरी लूज लूज. बट व्हाट अबाउट द कैप्सूल, इट्स वेरी इंटैक्ट, टफ, इंटैक्ट एंड वेरी थिक बोल सकते हैं, लाइक दैट. ओके, एंड दिस इज व्हाट सेल वॉल का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है. अगर हमने सेल वॉल देखी, बैक्टीरिया की सेल वॉल, उसका जो छोटा सा पोर्शन, आप बोले ये क्या डायग्राम है, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए बोल रहा हूँ. दिस इज व्हाट योर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रहा, बैक्टीरिया का ये ऊपर का सेल वॉल है, दिस इज व्हाट योर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. उसमें से हमने क्या किया, उसमें से हमने छोटा सा पोर्शन लिया, स्मॉल पोर्शन को मैंने बड़ा करके दिखाया. सो व्हाट दे हैव द मेम्ब्रेन,
दिख रहा है मेम्ब्रेन, उसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन रहते हैं, राइट? देन व्हाट वी कैन से दिस इज अ स्पेस एंड दिस इज व्हाट यूर लाइक दैट लिपोपॉलीसैकेराइड वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आउटर मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर रहता है कंपल्सरी याद रखना, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन रहता है याद रखना, इनर मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन का मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। सो आउटर मेम्ब्रेन कंटेन व्हाट polysaccharides, okay, like we can say। चलिए, so and what we can say, there will be the question mark in front of you, पता होना चाहिए। this membrane is a similar structure in the form of eukaryote, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे यूकेरियोटिक के अंदर रहता है वैसे रहता है, एंड दिस इज व्हाट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये पता होना चाहिए, दोनों का मेम्ब्रेन क्या रहता है, सेम रहता है, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमने मेसोसोम के बारे में देखा था। देखिए मेसोसोम इज व्हाट, अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका ही क्या आपका एक्सटेंशन दिख रहा है, ओके। चलिए, एंड तो मेसोसोम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्यूबल्स वगैरह फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। देखिए मेसोसोम फूटता है और फूटने के बाद क्या हो रहा है, ट्यूबल्स वगैरह यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। ये रिसर्च बेस्ड डायग्राम में पता होना चाहिए। देखिए यहाँ ट्यूबल मतलब लंबा लंबा चीज ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ फूटने के बाद फॉर्म होता है, दिस व्हाट मेसोसोम। फिर उसको टुकड़े होकर ऐसे स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, है ना, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। ऐसा ऐसा सेल के अंदर ऐसा मिल रहा है कोई बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो फॉर्म कौन करता है, मेसोसोम फॉर्म करता है उसके टुकड़े होने के बाद, लाइक दैट यू कैन से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को फोकस करेंगे। सेम थिंग, एक चीज बताया था, व्हाट इज द यूज ऑफ मेसोसोम्स, क्या क्या बोला था मैंने, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, दो सेल को मतलब सेल सेपरेट करने के लिए, रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस में, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए अगर ये रहा, ऐसा एरिया ज्यादा है या ये एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, मेसोसोम बढ़ाता है, आपको पता है, इट इंक्रीज द एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए पहले इतना था, अभी कितना हो गया, इतना हो गया, वैसे बोल सकते हैं। और मेनी मोर फंक्शन, ओके। और साइनोबैक्टीरिया की मैंने बात की थी, क्या बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की क्या बात की थी, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर क्या भरता है, पिगमेंट बैठ जाता है, उसके अंदर क्या होगा, पिगमेंट बैठ जाएगा। तो जब पिगमेंट बैठा तो क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। नाउ दिस इज इमेजिन साइनोबैक्टीरिया, ओके। इसके ये जो वेसिकल्स, सॉरी जो मेसोसोम्स, उसके अंदर पिगमेंट बैठ गया, तो पिगमेंट बैठने के बाद क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटोफोर। इस लुमेन के अंदर पिगमेंट है तो क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटोफोर, लाइक दैट वी कैन से। चलिए देन लास्ट, व्हाट अबाउट द फ्लैजेला। तो फ्लैजेला लुक लाइक दिस, आपने देखा होगा, मूवमेंट कर पाता है। ये अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से आपको, लेकिन मैं दिखा देता, फिर भी शायद से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आई कैन शो, शायद ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये नीचे वाला डिस्क दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्क, ये मूवमेंट कर रहा था, ये राउंड एंड राउंड करता है। ये रहा आपका हुक और ये क्या रहा आपका फिलामेंट, लाइक दैट वी कैन से। चलिए, सो व्हाट वी कैन से, दिस इज व्हाट यूर, जो मोटाइल है उसके अंदर मिलता है, नॉन मोटाइल के अंदर फ्लैजेला कभी भी मिलता नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट वी कैन से, ओके। सो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, 3 पार्ट से बनता है, यहाँ पे दिया है, फ्लैजेला मेड अप ऑफ 3 पार्ट, व्हाट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी नीचे का रहा, ये रहा हुक, एंड ये क्या रहा, फिलामेंट, जो कि मूवेबल पार्ट है, पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इट लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखता है, आपको पता होना चाहिए, लाइक दैट। दिस इज व्हाट यूर बेसल बॉडी, ये रहा बेसल बॉडी, ये रहा आपका हुक, ये रहा आपका फिलामेंट। ये बैक्टीरिया का फ्लैजेला हमने निकाला था। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे दिखता है, लुक लाइक इस तरीके से मशीनरी दिखती है इलेक्ट्रॉन। ये बेसल बॉडीज है एंड लाइक दैट, यहाँ हुक मिलेगा, ये ऊपर का हुक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नीचे का डायग्राम पता होना चाहिए, लाइक दैट, ओके। चलिए, एंड इट लुक लाइक दिस, इसको जो हमने देखा ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ये दिखता है, उसको हम ऐसे देख सकते हैं। ये देखो, ये नीचे वाला पार्ट घूम रहा है इस तरीके से, ही इज मूविंग, यहाँ मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे हुक है और ये क्या फिलामेंट है, इट लुक लाइक दिस। तो दिस इज व्हाट यूर फ्लैजेला, तो पता होना चाहिए, ओके। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी और भी चीज बाकी है, बट आज के लिए इतना काफी है, ओके। दिस इज व्हाट, पिलाय, ये सब दिखाया था मुझे, यहाँ पे पिलाय वगैरह रहते हैं, ये रहे पिलाय। कोई पूछ रहा था पिलाय ज्यादा हो सकता है, देखो यहाँ बहुत सारे पिलाय है, भावेश पूछ रहा था, लॉट ऑफ पिलाय आर देयर, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आ चुका होगा, थोड़ा लंबा रहा लेकिन वर्दी था। कितना लोगों को समझ में आया लेक्चर, आज का लेक्चर, प्लीज थम्स अप करो फटाक से, इफ यू आर गेटिंग, ओके। चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विल स्टॉप हियर।